कभी अपने प्रॉफिट को अपने सिर पर ना लेके जाओ, लॉस को दिल पर ना लेके जाओ। या तो तुम लर्निंग ले लो या लॉस को दिल पे ले लो। तो मैं सबको यही बोलूँगा, नो योर वाई, कि आपको वाई पता होना चाहिए अपना, है ना। क्यों आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। बिगनर के माइंड में ना फियर होता ना ग्रीड होता उस समय, तो वो जो मार्केट को देख रहा होता है न्यूट्रल व्यू से देख रहा होता है उस समय। तो न्यूट्रल व्यू से जब भी आप मार्केट को देखोगे यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। एक इंट्राडे, एक स्विंग, एक पोजिशनल, सिंपल एज दैट। इंट्राडे खर्चे के लिए, स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए, पोजिशनल फालतूगिरी के लिए। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन इमोशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्किल सेट से बहुत आगे जाके आपको हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये कुछ होता भी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत सारे ट्रेडर्स को तो साल 2 साल मार्केट में नुकसान खाने के बाद लगता है कि यार मुझे सेटअप बनाना आ गया है, मुझे स्ट्रेटजी बनानी आ गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। जब मार्केट कई बार आपको सेटअप नहीं देता है, आपको एक एंट्री पोजीशन नहीं देता है, उसके बावजूद बहुत सारे ट्रेडर्स बस ढूंढते हैं कि मुझे बस एक एंट्री एग्जिट मिल जाए, मैं किसी ना किसी तरफ से प्रॉफिट निकाल लूँ। सैटरडे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि अब थोड़ी आदत सी हो गई है। लेकिन कई बार मार्केट सेटअप देती है, लेकिन आपके रूल कहते हैं कि नहीं, यू डोंट नीड टू एंटर इनटू दिस, बट यू स्टिल हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। दिस इज ऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपका मेडिटेशन भी आता है, आपका एक ह्यूमन बिहेवियर भी आता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के अलावा जब आप ज़िंदगी में नॉर्मली अपने इमोशंस को खुद को पोर्ट्रे करते हैं बाकी लोगों के सामने, वही स्टॉक मार्केट में भी दिखता है। इस ग्रुप पॉडकास्ट में हमारे साथ 5 गेस्ट्स हैं और वो गेस्ट अपने अपने एरिया में स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं। पहले भी हमने स्टॉक मार्केट हसल में एक एपिसोड किया है जहाँ पे हमने टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात की थी। इस बार इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है उसको टच करने की कोशिश की है। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हैं। कोशिश की है कि अलग अलग एंगल्स को हम टच पॉइंट करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है बहुत सारे ट्रेडर्स को, उसको भी थोड़ा ट्राई किया है घेरने का। इस पॉडकास्ट को बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें आप समझ गए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, आप स्ट्रेटजीज, आप प्राइस एक्शंस, आप टेक्निकल इंडिकेटर्स हर जगह से सीख जाएंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आप सच में समझ गए ना दोस्तों, 2-3 बार देखना मैं कहूँगा, तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में, ट्रेडिंग सेट हो जाएगी। बाकी आपकी चॉइस, आप कमेंट्स में बताइएगा कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर फीडबैक। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस ग्रुप पॉडकास्ट, स्टॉक मार्केट हसल एपिसोड 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार पॉइंट इज़ कि वी टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट टेक्निकलिटीज़। वी टॉक के यार मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दे यार, आई मीन बड़े यूट्यूबर बन चुके हो, 4 स्ट्रैटेजी बता दो कि मैं प्रॉफिट कमा लूँ, नहीं तो कोई टेक्निकल इंडिकेटर बता दो यार, 3-4 कॉम्बिनेशन लगा के। लेकिन वन थिंग दैट्स लेट्स टॉक्ड अबाउट इज़ साइकोलॉजी, माइंडसेट। अब वो कैसे बताएंगे, लेकिन वो बता भी नहीं सकते हैं, वो समझा सकते हैं। उसके बाद उसको डिसिप्लिन के साथ करना इज़ the most difficult thing. It's like going to the gym every day, making sure कि जो साल का तुमने सोचा था ना 1 जनवरी को जाना है, वो जाना है रोज़। और प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन जा रहे हो, महीना जा रहे हो, आपको कुछ रिजल्ट दिखते नहीं है, फिर भी रूटीन फॉलो करनी है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जिम का ये एक्सरसाइज करो, जिम कर लो, कुछ भी कर लो, पहले दिन में कुछ नहीं दिखेगा आपको, हफ्ते में कुछ नहीं दिखेगा, पर एटलीस्ट जब आप 3-4 महीने, 5 महीने अपनी प्रैक्टिस कर रहे रहोगे ना, तो तभी डिसिप्लिन काम आता है ना। लोग कहते हैं भी ये रूल फॉलो कर लो, ये कर लो, जब तो डिसिप्लिन नहीं, आपकी रूटीन नहीं है डेली की। एंड आई गेस उसमें क्या है कि ना, आपकी जो रूटीन है ना, आपकी जो आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी डिसिप्लिन क्या है, वो मार्केट के बाद क्या है, वो आपकी मार्केट पे इफेक्ट करेगा। मार्केट की तो चलो ठीक है, अगर आपकी ओवरऑल, अब मैंने देखा यार, कोई अगर ड्राइव कर रहा है, कोई ओवरटेक करके चले गया उनको, ठीक है, एकदम उनको गुस्सा आ जाएगा, ओवरटेक कैसे कर दिया, वो पूरा अग्रेसिव हो जाएंगे, तो वो चीज़ आपकी मार्केट पर इफेक्ट करेगी। आप जानता नहीं मेरा बाप कौन है। तो एक तो आप इंडिविजुअल एक ही होगा, आपके 2 ब्रेन नहीं है कि मार्केट कोई और चल रहा है फिर आगे कोई और है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, बाहर नहीं हो मार्केट के, तो मार्केट में भी नहीं होगी। मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत टाइम से मैं वेट लॉस करने की ट्राई कर रहा था। जब आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट किया है, उससे भी मेरे 12-13 किलो कम हो चुका है। तो मुझे था कि यार अगर डिसिप्लिन अपने नॉर्मल मार्केट, नॉर्मल रूटीन में नहीं लेके आऊँगा, तो यहाँ पर भी नहीं ला पाऊँगा। तो मैं कहनी अपने आप पे करना है। अब मतलब लास्ट अराउंड 8-9 मंथ से सेम रूटीन, सेम ब्रेकफास्ट, सेम लंच, सेम डिनर, कोई चेंज नहीं है, सेम रोज़ जिम जाना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं कहा यार यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट नहीं होना, फिर मैं मार्केट में मैं किसी को कह नहीं सकता यार ये फॉलो करो ऐसे कंसिस्टेंट, क्योंकि वो चीज़ उसी पे आएगी ना फिर। तो बट ऐसा क्यों हुआ कि ज़रूरत क्यों लगी? क्योंकि वो कंफर्ट जोन था ना, तो वो ऐसा क्यों होगा कि नहीं करना है? जैसे मैं
मतलब अर्ली राइजर हूँ, मैं सनराइज से पहले उठ जाता हूँ रोज़। अब अगर मैं रात को कभी लेट भी हो गया, कभी बच्चे नहीं सो रहे, रात को 1-1:30 बज गया और मैंने अलार्म लगाया हुआ कि मैंने 4 बजे उठना है, अगर मैं नहीं उठा, मैंने अलार्म बंद कर दिया और मैं सो गया दोबारा, तो मेरा माइंड क्या कहेगा कि अपने ये रूल खुद फॉलो नहीं कर रहा है। अब कल को स्टॉप लॉस लेना है, मुझे पता है स्टॉप लॉस आ गया है, मेरा माइंड क्या कहेगा, अरे अपने रूल तो फॉलो करता नहीं है, छोड़ो। फिर मेरा माइंड मुझे प्रेशर करेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो, स्टॉप लॉस अभी ना लो। बट अब अगर मैं अपने रूल अपने माइंड को दे रहा हूँ कंफर्मेशन के नहीं, मैं जो रूल बनाई मैं फॉलो करूँगा, अगर सुबह उठना है तो उठना है, तो वो चीज़ आपकी ट्रेडिंग में फिर काम आएगी। ये एक फॉलो करते हुए आपको कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग में? डिसिप्लिन देखो प्रॉपरली जो है वो अराउंड 3-3.5 साल से कर रहा हूँ। अब अपने पे जैसे फिजिकली वेट का अपना एक्सपेरिमेंट्स इससे 1 साल हो गया, बट हाँ ट्रेडिंग पे ये तो है 3-4 साल से ये चीज़ है। अहमद भाई, व्हाट्स योर जर्नी इन मेकिंग श्योर कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मास्टर करने, आई एम प्रीटी श्योर कि मास्टर तो अभी नहीं कोई कर पाया है, लेकिन ये अवेयरनेस कि मुझे एटलीस्ट साइकोलॉजी अपनी क्लियर करनी है, व्हेन दैट थॉट केम इनटू द पिक्चर, और उसके बाद खुद को कैसे चेंज किया है? 2014 में जब मुझे थोड़ा सा फील होने लगा कि थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है, तो इस चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा मेहनत करना शुरू करी कि कंसिस्टेंसी जो आ रही है वो क्यों आ रही है, और हमेशा से मैंने मेक श्योर किया कि जो मेरी परफॉर्मेंस है उसको मैं ट्रैक करूं। एक चाहे मैं कहूं मैंने अपनी एक शीट बना रखी है, उस पर मैं देख रहा हूं मैंने ट्रेड लिया, क्यों लिया। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी वो वाई, कि भाई ट्रेड लिया है तो क्यों लिया, कोई लॉजिक होगा ना, उस लॉजिक पे ट्रेड लिया है तो आपका वो वाई क्लियर होना चाहिए, और उस वाई के बाद उसका जो भी रिज़ल्ट रहा वो आप लिख लो, और लास्ट में एक रिमार्क्स लिखे हमेशा कि क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया है। ये जब आपने ट्रैक करना शुरू किया, इससे आपको समझ में आता है कि बाय वीकली आप बैठे, बाय मंथली आप बैठे और देखना शुरू किया कि अच्छा ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं तकरीबन 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स में मैं कर रहा हूँ। तो जब आपने उसको ट्रैक करना शुरू किया तो 2014 के बाद मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि जब रिजल्ट्स ठीक मिल रहे हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये हर आदमी के लिए है। आप जो भी कर रहे हो, जितना अच्छा कर रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप वो करना शुरू करो, ये कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, इसमें और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक दिन लगे कि नहीं मुझे तो सब आ गया या बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आपको लगने का बहुत अच्छा कर रहा हूँ मार्केट का माहौल चेंज हो जाएगा। 10 साल पहले जैसे मार्केट बिहेव करता था वैसा नहीं है, आज अलग है। तो हर 2-3 साल 5 साल पे चेंज होगा, तो आपको भी अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा, तो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, इट्स वेरी नेसेसरी। यही इसका बेनिफिट ये देखो, मार्केट में यही है ना कि हमें कुछ ना कुछ इवॉल्व करना पड़ता है, हमें रोज़ कुछ रीड करना है, रोज़ कुछ हमने पॉडकास्ट देखने हैं। अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे फिर। तो यही बेनिफिट। अब मार्केट के आने से पहले मेरी बुक रीडिंग की बिल्कुल हैबिट नहीं थी। कॉलेज के बाद जो बुक बंद हो गई तो हो गई थी, बट मार्केट में आके अब मज़ा आया। फिर ट्रेडिंग की बुक से स्टार्ट हुए, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक्स पे आना शुरू हो गया, फिर स्पिरिचुअल बुक्स, बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब फिर तो खुद ही लिख दी, फिर खुद लिख दी। तो मतलब ये रीडिंग की हैबिट बंद हो गई थी कॉलेज के बाद। पर मार्केट में पता है अगर इवॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अब अपने फ़ोन के हम सारे ऐप्स अपडेट करते रहते हैं, फ़ोन अपडेट करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते, और फिर हम सोचते हैं इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ऐसे नहीं होता ना फिर। ओके रौनक, ये तो देखो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, जैसे जिम जाने के लिए बनाना पड़ता है ना, टाइम लगता है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करती है। मैं 3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। पहली है बुक पढ़ो, मार्केट विजर्ड्स बोल के बुक है, जहाँ पे कोई बाय सेल का कुछ बताया नहीं है उन लोगों ने, इंडिकेटर्स कुछ नहीं बताए हैं, कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल कुछ नहीं। वो जो आदमी है जैक स्वैगर, जो ऑथर है उस बुक का, उसने सिर्फ जो टॉप ट्रेडर्स है उनको सिर्फ क्वेश्चंस पूछे और उनका माइंडसेट कैसा है, साइकोलॉजी कैसी रखनी चाहिए ट्रेडिंग के वक्त, वो उन्होंने बताया है। और जो वो ट्रेडर्स है वो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैंडल करते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बताया है कि आपको माइंडसेट कैसा रखना है। तो ये एक तरीका हो गया बुक पढ़ के, मार्केट विजर्ड्स है, और एक है ट्रेडिंग इन द जोन, जो मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छी है। मेरे केबिन में पढ़ी है, मैं दे जाना। पक्का। जो सेकंड है वो मतलब मुझे लगता है ये ज़्यादा हेल्प करता है, बैक टेस्टिंग। तो समझो आप कोई भी इंडिकेटर लगा रहे हो, आप उसको समझो RSI 20 पे बाय 80 पे सेल, ऐसे सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पिछले 1 साल में ऐसा कितनी बार हुआ है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मेरे कितने ट्रेड्स कंटिन्यूस लॉस में जा रहे हैं और मेरे कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस में चला जा रहा है। अगर ये 2 चीज़ें मुझे पता चल जाती है तो कंटिन्यू 5 ट्रेड भी लूजिंग में चले गए, मुझे पता है हाँ ना 5 ट्रेड तो जाने वाले, मैंने बैक टेस्ट किया, वहाँ पे 10 ट्रेड जा रहे थे तो यहाँ पे तो 5 ही गए हैं, तो डर नहीं रहेगा। और पता है 25,000 जाने वाले, आपके 15,000 गए और तो और खुश हो गए, अच्छा है ना 25 की जगह पे तो मेरे 15 चले गए। और तीसरा है थोड़ा मेडिटेशन, कहीं पे एक जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते हो मेडिटेशन, तो आंखें बंद करो और सिर्फ 5 मिनट बैठो।
स्टेबल हो जाती है एनर्जीज और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। ट्रेडिंग लाइक ए मंक। हाँ करेक्ट। मतलब मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉइंट जो उन्होंने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी आप अच्छा टॉप वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर्स देख लो, ट्रेडर्स देख लो, सबकी बेसिक हैबिट सेम होती है, मेडिटेशन, बुक रीडिंग और अपने हेल्थ पे फोकस। ये टॉप बिलियनर्स देख लो वर्ल्ड के, कोई भी देख लो आप, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। आपका मेडिटेशन करने का तरीका क्या है? मेरा जैसे हमारे सिखिज्म में होता है या सब में होता है, हमारे जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें जैसे उसमें नाम जपना जैसे कहते हैं जिसको मंत्र मेडिटेशन कह लो, नाम जपना हमारे में वो होता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के सनराइज से अराउंड 1-1.5 घंटा पहले उठ के तो मतलब 1 घंटा कम से कम एटलीस्ट वो करना होता है। 1 घंटा यू स्पेंड एवरी डे? उसमें देखो अब 1 घंटे में प्रॉपर फोकस नहीं रहता है, वो इसलिए वो फोकस अपना माइंड वॉन्डर करता है, वो है ही हमेशा। वो ही प्रैक्टिस बार बार करनी कि भाई कैसे कैसे वो उसको स्टेबल करे, और वो चीज़ फिर आके मार्केट में हेल्प करती है क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सेटल्ड होगा तो आप अब मार्केट में क्या है ना, काफ़ी बारी मैं कहता हूँ अपने जैसे फ्रेंड्स को, मैं कहा जैसे आपने कोई ट्रेड कर रहे हो, अब आपने ट्रेड करे काफ़ी बारी होता है आपका 10:30-11 बजे प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाता है, उस टाइम पे सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हो तो। क्योंकि काफ़ी बारी आप अगर बैठे रहे 2:30 बजे तक 3 बजे तक, आप वापस भी दे जाओगे, प्रॉफिट अपनी जेब से लॉस भी दे जाओगे। अब वहाँ पे अगर आपका माइंड काम नहीं है तो आपको तो कुछ भी एक्साइटमेंट कुछ आई ना तो आपको एकदम उसमें जंप करने का मन करेगा। अब मार्केट खुली है, मार्केट तो को बुलाएगी, ये देख एक और ट्रेड आ गया, ब्रेकआउट आ रहे ले ले। अब 5 मिनट का चार्ट आप खोल के बैठ जाओगे, उसमें हर 5 मिनट बात करना कोई सेटअप बनता रहेगा। तो उस टाइम पे कोई सेटअप देख के एक्साइट होके उसको नहीं ट्रेड करना, यही कामनेस ये मेडिटेशन से आती है और डिसिप्लिन से आती है। और जैसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन, ये सब रिलीजन्स में भी है। सिखिज्म में अमृत वाला कहते हैं, हिंदुज़म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और मुस्लिम में वो सुबह की जो उनकी नमाज़ होती है, पहली फजर नमाज होती है, वो सनराइज से पहले होती है उनकी। तो सब रिलीजन्स में भी ये है क्योंकि ये मतलब मेडिटेशन आपको ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए आपको हेल्प करता है। ट्रेडिंग आपका एक छोटा पार्ट है। अब स्टार्टिंग में क्या था, जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था मुझे था कि बस मार्केट ही मार्केट चलती थी दिन रात, मतलब वीकेंड क्यों आ गया, ऐसा होता है बस वीकेंड ख़त्म हो जाए, मंडे कब होगा, तो वो एडिक्शन फेज था। बट बाद में समझ आता है कि वो एडिक्शन फेज से निकलना है, और एक आपका जो मार्केट है, ट्रेडिंग है, ठीक हम सारे बहुत पैशनेट है इसके लिए, बट ये आपके लाइफ का एक पार्ट है। यह इसके लिए स्टार्टिंग में देखा जो न्यू मार्केट में आते हैं, फैमिली इग्नोर कर रहे हैं, सबको हेल्थ इग्नोर कर रहे हैं, बस बैठे हैं मार्केट के सामने पूरा टाइम। एंड अगर उनका सेटअप है पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग, फिर भी मार्केट को टिक बाय टिक देख रहे हैं, तो उसका कोई कंसेप्ट बनता नहीं है। अगर आप स्विंग, जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मेनली, तो मैंने हर टिक हर सेकंड मैंने मार्केट नहीं देखनी। काफ़ी बारी मैं जिम सुबह जा रहा होता हूँ, अब मैं जिम मतलब 10:30 बजे 11 बजे काफ़ी बारी मैं घर आता हूँ। अगर स्विंग सेटअप है, आप डेली चार्ट देख रहे हो, तो आपने सुबह 9 बजे क्यों देखनी है मार्केट, 9:15 बजे क्यों बैठे हो मार्केट में। तो इनफैक्ट उस टाइम पे अपने को बिजी रखना, कुछ और करना, बुक रीडिंग वो ज़्यादा ठीक रहता है। अब जैसे कोई फ्रेंड, कोई ऑनलाइन फ्रेंड कहता है, कोई फॉलो कहता है सर आपसे मिलना है, मैं उसे मार्केट आवर्स में बुलाता हूँ, तो कहते सर आपने ट्रेडिंग करनी होगी, मैं कहा मेरी ट्रेडिंग चल रही है, कोई बात नहीं। तो यही बल्कि दिखाना है कि यार पीसफुल ट्रेडिंग करो, सबसे अच्छा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटरडे, बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग कर ली, अगर आपका वो फोर्टे नहीं है, अगर अभी आप ही पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो, पर आप स्कैल्पिंग में लगे हुए हो दिन रात और उसमें भी लॉस कर रहे हो, और अगर कभी बाई चांस प्रॉफिट कर भी लिया तो उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप अपने एंड में एग्जॉस्ट हो गए, आपका पीस ही नहीं रहा, फिर उस सबका फाइव मैटर क्या करता है फिर वो। हिमांशु, ये जो बातें कर रहे हैं एग्जॉस्शन की या शुरुआत की बात, दिनों की बात कर रहा हूँ, इन योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जब साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे थे अपन इन योर ट्रेडिंग जर्नी, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, क्या दिक्कतें फेस की जब इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था? स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी और साइकोलॉजी डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले से हार्डवायर्ड है कि हमें इजी वे पता होना चाहिए। बट जैसे जैसे जब आप एक अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं ना, जब आप एक प्लान फॉलो कर रहे हो और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो जो सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स लाइक कि हाँ मुझे ऐसा फॉलो करके ये रिजल्ट आए थे और मैं कंसिस्टेंट हूँ। आप फिर उससे डेविएट ना होने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। कि लाइक मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली नहीं बोलूँगा, 1 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक, है ना। जैसे हरनीत भाई और अहमद भाई ने वाई की बात करी, वाई, तो मैं सबको यही बोलूँगा, नो योर वाई, कि आपको वाई पता होना चाहिए अपना, है ना। क्यों आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आप ट्रेडिंग, सबसे पहला सवाल ही है, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो भाई, आप पैशनेट हो या पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो या एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हो या फिर फॉर जस्ट फन या भेड़ चाल का। एग्जैक्टली
या फिर आप एड्रेनल रश के लिए कर रहे हो, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी, कुछ नहीं कर रहे तो चलो ट्रेडिंग ही कर लें या तो खाना ऑर्डर कर लो या ट्रेड मार या ट्रेड मार लो, बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वाय पता होना चाहिए। वाय जब पता चलेगा जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने अपने आप को जाना है। अगर मैं बोलूँ मैं असीम भाई को सबसे ज़्यादा जानता हूँ तो ये गलत है। असीम भाई असीम को सबसे ज़्यादा जान सकता है ना, कि मैं कहने लगूँ तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप से मुलाकात करनी चाहिए। एक शेर भी है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो ट्रेडिंग में कूदने से पहले या जंप इन करने से पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग क्यों करनी है, मुझे ट्रेडिंग से कितना रिटर्न चाहिए। हमेशा आप मार्केट में सही नहीं हो सकते, तो हमेशा गलत भी नहीं हो सकते। तो सही है तो मुझे कितना लेके उठना है, और जब मैं गलत हूँ तो मुझे कितना देना है मार्केट को, है ना। और इसे फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं प्रैक्टिकली जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बुक रीडिंग हुआ, ट्रेडिंग सेटअप के पीछे लोग बहुत भागते हैं, है ना, कि सेटअप मिल जाए या कुछ। सेटअप को मैं होली ग्रेल बोलता हूँ बेसिकली। सेटअप अगर मेरा कोई सेटअप है तो मैं किसी को दे भी दूंगा तो वो 3-4 ट्रेड करेगा उसमें। जब वो 4-5 लूजिंग ट्रेड आएंगी, है ना, तो वो भागेगा उससे, फिर वो सिस्टम हुक करेगा। बट उसे पता नहीं कि वो 4 लॉस के बाद फिर वो 8-10 प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देगा। बट उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो जो टाइम मैंने दिया है, उसके इन एंड आउट, मुझे कब निकलना है, मेरे सेटअप का विन रेट क्या है, ये मुझे पता है। उस बंदे को नहीं पता होंगे जिसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेटअप हमेशा अपने हिसाब से वो जानने की कोशिश भी नहीं करते ना। अपन कहते हैं कोर्सेज खरीदते हैं लोग ट्रेडिंग के, लेकिन कभी ये सवाल पूछते हैं कि सर जब आप करते हैं ये वाला ट्रेड, ऑर्डर प्लेस किया, तो व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, आपका कैपिटल क्या था? वो रिस्क मेरा लाइक डिफरेंट स्टाइल हो सकता है सबका, कि मुझे जितना रिस्क लेना है, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, अगले बंदे को मैं सेटअप दे रहा हूँ, उसका उतना कैपिटल भी नहीं है, तो वो तब भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें, है ना। तो वो बेसिकली होली ग्रेल के पीछे भागते हैं और अपने बारे में जानने से कतराते हैं बेसिकली। मेन रीज़न वही है फेल होने का। और हरनीत भाई ने बहुत बढ़िया बात करी, मेडिटेशन। अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी, जो मैं यूज़ करता हूँ, ब्लिसफुल ट्रेडर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने उस पर मेडिटेशन की वीडियो निकाली है कि किस तरीके से मैं ट्रेडर्स अफर्मेशन करता हूँ। बेसिकली मेडिटेशन करना क्या होता है, जो हमारे हार्ड वायर है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे रिवायर करना। आप 5 से 10 मिनट अगर आप किसी चीज़ को पीसफुल एरिया में बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर रहे हैं कि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान। जब तक आप अपने आप को बोलेंगे नहीं ना, तो आप उसे अपने नेचर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करो कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा ट्रेडिंग प्लान है, तो आप ट्रेडिंग प्लान को सामने रखेंगे। आई फॉलो माई चेकलिस्ट, मैं चेकलिस्ट सामने रखता हूँ तो मैं उसे फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं वो सुबह मेडिटेट कर रहा हूँ। मैं उसे सुबह भी मेडिटेट करता हूँ, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मेडिटेट करता हूँ, उससे शाम को मेडिटेट करता हूँ। शाम को मैं अगर जैसे अपनी मेडिटेशन में मेडिटेट करता हूँ अफर्मेशंस कि आई फॉलो माई ट्रेडिंग जर्नल, तो मुझे गाइड कर रही है कि मुझे ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करना है ऑन रेगुलर बेसिस। तो आई एम रिवायरिंग माई सबकॉन्शियस माइंड। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें इनग्रेन्ड हो जाती है ना, तो फिर दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर। डज दैट रियली वर्क? लाइक अपन खुद को कहते रहें, विच इज़ अ गुड थिंग टू से, डू दे बिकम पार्ट ऑफ यू? एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि आप अपने रूम में जाइए, जो आपका रूम है डेली, ठीक है, आप रूम में जाएंगे, आप अपना जो लाइट का बटन है, तो आप उसे ढूंढते नहीं है अगर अंधेरा है, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन। करेक्ट। अब आप उस बटन को चेंज कर दीजिए इंटेंशनली, फिर भी हाथ वहीं, फिर हाथ वहीं जाएगा, डिस्पाइट दैट कि आपने उसे चेंज कर दिया। दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड गाइडेंस। आप अपने ऑफिस से घर जाते हैं तो आप अपने स्टीयरिंग को पुश नहीं करते कि मुझे घर की तरफ मोड़ना है। योर सबकॉन्शियस माइंड फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेन्ड हो गई चीज़ें। तो अगर मेडिटेशन जैसे मैं यूज़ करता हूँ, अगर वो मेरे पे भी रिजल्ट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास, बट फॉलो डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको
करनी पड़ेंगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है। एवरीबडी नोज कि ओनली सॉल्यूशन है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का डिसिप्लिन, रिजिडली फॉलो ट्रेडिंग प्लान पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर ये है, हाँ। बट एक्चुअल आंसर सबके अलग अलग होते हाँ, मेन फेल होने का रीजन भी वही है कि क्या नाम सब फॉलो नहीं करते हैं चीजें जो कि उन्हें करनी चाहिए कायदे में। इसको वही ना, इसको लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। वो 3-4 साल स्ट्रेटजी स्टॉक्स में के पीछे भागेंगे, लास्ट में इस पे आएंगे 5 साल हाँ। हनीफ भाई 5 साल के बाद वो घूम फिर के इसी पाएंगे। और मैं हैं। अगर वो टिक गए 5 साल तो अगर उनका अकाउंट ब्लो आउट नहीं हुआ या फिर उनके पास कोई स्टपनी मैं बोलूंगा जो उनके पास करंट जॉब है, वो बैकअप है ना, चलो और कुछ नहीं, ट्रेडिंग भी प्लान है, ये नहीं चली तो जॉब में कर लेंगे, है ना। बट अगर आप सीरियस हो तो उसे ऐसे सीरियस बिजनेस लेना चाहिए। मैं ट्रेडिंग नहीं बोलता, आई एम डूइंग ट्रेड एज ए बिजनेस। मेरा बिजनेस है भाई, मैं इंटरनेट वो कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उस चीज़ को। जब ऑफिस मतलब जब मैं जॉब में था तो मुझे मंथली कुछ मिलता था, है ना, डे वाइज अगर मैं करूँ तो वो मेरी पर आवर की मेरी इनकम थी। तो मुझे ट्रेडिंग भी, मैं बैठा हूँ, मैं सेटअप के साथ बैठा हूँ, तो मुझे एज ए वो बिजनेस की तरह लेना चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट इज काइंड, अगर आप कोई शॉप खोलेंगे या इन्वेंट्री इकट्ठी करेंगे तो वो आप उसे बिजनेस बोलेंगे ना, बोलेंगे आपके टाइम का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट्स एग्जैक्टली पुटिंग योर टाइम, तो दैट्स योर एक्सपेंसेस मोर और लेस। और कैरी डब्ल्यू की एक बुक है ऑप्शंस पे, बेसिकली टाइम इज मनी। तो उसमें डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जिसे हम थीटा भी बोल देते हैं, थीटा, तो थीटा डीके इज टाइम इज मनी। थीटा डीके किसी हाँ वो मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो थीटा इज बेसिकली मनी। जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसकी ऑप्शन बाय के लिए वो लॉस है, जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसके लिए टाइम इज मनी। जैसे जैसे डीके होता रहेगा उसे पैसा मिलता रहेगा। तो ये चीज जो न्यू एंट्रेंट है, वो जो नए खिलाड़ी अभी मार्केट में आए हैं, जो ट्रेडर बोलने लगते हैं यहाँ पे ट्रेडर, वो न्यू एंट्रेंट है, वो 3 साल 4 साल 5 साल के घिसने के बाद इसी चीज पे आएंगे। तो इट्स बेटर कि अपना टाइम बचाओ, पैसे बचाओ, पर अभी से साइकोलॉजी पे वर्क करो, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है। जैसे मुझे भी यही बिल्कुल सही पॉइंट है। मुझे भी ना काफ़ी जैसे फ़ोन आते लोगों के भी, हमने फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मैं और वो मुझे फ़ोन करते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर है, ये मोटिवेट करेगा। मैं सबको मना कर देता हूँ। मैं कहा आप अगर आपकी कंसिस्टेंटली एक जॉब से या किसी बिजनेस से इनकम नहीं आ रही ना, तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको फिर अब ट्रेडिंग बिजनेस है, जॉब तो है नहीं है। अब ट्रेडिंग भी आपको कभी कभी जैसे जॉब बिजनेस में होता है, हमारे हैंडलूम का जो बिज़नेस था, दिवाली में अच्छी सेल है, फेब मार्च में बिल्कुल स्लम्प है। तो यही ट्रेडिंग में भी काफ़ी बारी ट्रेंडिंग मार्केट है, तो अच्छे वाले जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स है, ट्रेंड फॉलोअर्स, वो अच्छा अर्न करते हैं। बट अगर देखा जाए तो मार्केट साल में 6-7 महीने ट्रेंड करती ही नहीं है। तो उस टाइम पे आपको बैठना आना चाहिए, उस टाइम पे आपके पास बैकअप होना चाहिए, इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। और अगर आपने जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गए, अब आपको हर मंथ आपके एक्सपेंसेस तो रुकेंगे नहीं। अब आप जहाँ पे ट्रेड नहीं है वहाँ पे भी कुछ ट्रेड करने की ट्राई करोगे। जहाँ आपने फोर्सफुल ट्रेड करे वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और एक बारी अब फिर क्या विशियस सर्कल में फंस जाओगे। एक लॉस हुआ उसको रिकवर करना है, और बड़ा लॉस होगा और रिकवर करना है। अब घर के खर्चे वहीं के वहीं फिक्स है, वो बल्कि बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। तो अब फोर्सफुल ट्रेड करोगे। मेरे भी यही था जब मैं बिजनेस के साथ करता था इसको, रिटर्न्स जब एक बार फुल टाइम आया, एक बार रिटर्न्स एक बार डिप आ गए, क्योंकि अब पूरा एक तो टाइम फ्री है। जब आप पूरा जॉब छोड़ के आए हो, अच्छा अब जॉब्स में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है कि मोर हार्ड वर्क इज इक्वल टू मोर रिवॉर्ड्स। मार्केट में ज़रूरी नहीं है, मार्केट में आपने मोर हार्ड वर्क करना है, बट लर्निंग फेज़ में एक बार ही आपने लर्निंग फेज़ हो गया, सारा कुछ ठीक है। अब आपने जब ट्रेड करना है तो काफ़ी बारी सेटअप नहीं होगा, या ट्रेड लेके आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब उसको बार बार वॉच करोगे तो इनफैक्ट आपके अगेंस्ट होगा वो। तो यहाँ पे बट वो साइकोलॉजी से चल रही होती है कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। अब घर से ट्रेड करने का ये लॉस भी है। अब ट्रेड लिया हुआ है, सेटअप चल रहा है, ट्रेड लिया, कुछ नहीं करे, ऐसे कर बैठे होंगे या बुक खोल के बैठ जाए, फैमिली कहते यार वेला बैठा हुआ है, कुछ कर ही लो। तो बोले यार बहुत ज़रूरी काम चल रहा है इस टाइम पे, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जानबूझ के उसको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सेटअप चल रहा है, सिस्टमेटिक ट्रेडर्स है नहीं है, तो उसमें डिस्क्रिशनरी चल रहे हैं, तो अच्छा चलने दो उसको। उनको लगता है फ्री बैठे हैं, पर मार्केट में फ्री बैठना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली चीज़ ये है कि ट्रेडिंग के लिए लोगों को लगता है टू बी अ ट्रेडर आपको दिन भर ट्रेडिंग करनी है। एक्चुअली मार्केट आपको पेशेंस का पैसा देता है। आपके अंदर अगर पेशेंस है
तो पैसा मिलेगा, लेकिन हर कैंडल पे अगर आप ट्रेड ढूंढने बैठ रहे हो तो ट्रेड तो मिलेगा नहीं। आपका माइंडसेट ख़राब हो रहा है, आपका टाइम ख़राब हो रहा है। उस टाइम को आप अगर 4 पेज पढ़ लिए होते आपने तो शायद कुछ माइंडसेट में चला जाता आपके। आप वो सब कुछ नहीं कर रहे हो, आपको हर कैंडल पे ट्रेड चाहिए। बेसिकली आपको जो फोकस आपका इस बात पे है कि किसी तरह से आज पैसा बन जाए, आज बन जाए, छोटी सी थिंकिंग, आज पैसा बन जाए। अब हम उसमें हमको ट्रेड, लेकिन कहेंगे अपने आप को ट्रेडर हम, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स नो पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन। नहीं, किसी दिन सेटअप नहीं बन रहा है, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कल बनेगा, और कल बनेगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आज जो मिल रहा है जल्द किसी तरह से आज का दिन निकल जाए और फिर कल फिर वैसे ही आएंगे, फिर किसी तरह से कल का दिन निकल जाए, वो करेंगे। लेकिन अगर सेटअप पे भरोसा होता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एकदम सही है और उसके हिसाब से आज हमारी एंट्री नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ, नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, या आज लॉस हो गया है और उसके बाद मेरी आज का कोटा फुल हो गया है लॉस का, अब ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेडिंग इज़ वेरी, क्या कह सकते हैं उसको, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए कि सबको पता है कि क्या करना है, सबको पता है, और वेरी डिफ़िकल्ट इसलिए है, नॉट ईजी, क्योंकि वही डिसिप्लिन नहीं कर पाते। आदमी स्ट्रैटेजी के पीछे जा रहा है, इंडिकेटर के पीछे जा रहा है। एक अभी आप वीडियो डाल दीजिए, ये इंडिकेटर यूज़ कर लो और पैसा ही पैसा, व्यूज़ देखिए आप क्या आएंगे। लेकिन वहीं के ऊपर अगर आपने 15 मिनट का एक स्ट्रिक्ट सेशन ले लिया कि ये करना है, आदमी को उसमें मजा नहीं आएगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एवरीबडी रिक्वायर एंटरटेनमेंट। हाँ, मैंने वो बोला ना कि कुछ लोग ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं केवल एड्रेनलिन रश के लिए, है ना, कुछ मिल जाए, एक्साइटेड हो जाए लाइफ में कि मैंने 10 सौदे मार दिए, फ्यूचर एक कैपेसिटी, एक फ्यूचर की है, 10 फ्यूचर लेके चले गए, रात को फिर डाउट के देख रहे हैं कि डाउट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, यार अब कैसे होगा। एक दिन में 65 60 ट्रेड लोग कर रहे हैं, इतने मेरे महीने में नहीं होते, एक दिन में कर रहा है आदमी। और प्रॉब्लम यही है ना एक्चुअली, किसी और एसेट क्लास में क्या है ना, रियल एस्टेट में आप ये नहीं कर सकते, आप अभी लेके 10 मिनट बाद नहीं बेच सकते। अब यहाँ पे आप कर भी सकते हो और स्केल अप भी कर सकते हो। आप 1 लाख का 1 करोड़ का कुछ भी 1 मिनट में कर सकते हो। और सभी चाहते भी है ना, ब्रोकर भी यही चाहता है कि आप करो, और आपकी लाइफ चाहे मार्केट में ज़्यादा देर ना भी रहे, वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर आप भी आओगे, पर 2 महीने बाद आओगे नया कुछ सीख के। अब मैंने सेशन लिया था, एक इंस्टाग्राम मैंने लाइव किया था, मैंने पौना घंटा पूरा मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सारा समझाया, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स थे वो किए, सारा कुछ हो गया। मैंने समझाया कि भी स्टॉक्स के पीछे ना भागो, स्ट्रेटजी के पीछे ना भागो, आप साइकोलॉजी पे अपना ध्यान दो, अपने आप को फोकस करो कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी अपना जो साइकोलॉजी क्या है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। सारा 45 मिनट का सेशन हुआ। बाद में सर स्टॉक तो बता दो कल कौन सा लेना है। मतलब लोगों को ईजी, मतलब वही चाहिए, और एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जब वीडियोस यूट्यूब पे देख लो या कुछ देख लो, उनको एक्साइट किया जाता है और बहुत इजी यहाँ पे देखो। अब आप प्रॉब्लम क्या है, बाकी जॉब बिजनेस कुछ भी आपने करना है, आपने जॉब करनी है, अगर अब 12-13 साल पढ़ोगे, 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद भी जाके आप सीखना स्टार्ट होते हो, जॉब के एक्सपीरियंस के बाद आप 2-3 साल में अच्छे लेवल में पहुँचते हो। मार्केट में क्या है, आज अकाउंट खुलवा लिया, आज तो उसी दिन सेम डे हो जाता है, उस दिन ट्रेड कर लिया, अब मार्केट में या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 50% चांस है कि आप प्रॉफिट भी पहले दिन कर लोगे। और स्टार्टिंग में बिगिनर को जितना बड़ा बिजनेस लक लगता ही लगता है, जिसको जितना बड़ा लक लग गया ना पहले दिन ही, उसके आगे का करियर उतना ख़राब जाएगा, क्योंकि उसकी पहले दिन एक्सपेक्टेशंस ये हो गई है कि यार बड़ा इजी है यार। सी बिगनर लक क्यों काम करता है? देयर इज अ लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक? बिगनर के माइंड में ना फियर होता ना ग्रीड होता उस समय, तो वो जो मार्केट को देख रहा होता है न्यूट्रल व्यू से देख रहा होता है उस समय। तो न्यूट्रल व्यू से जब भी आप मार्केट को देखोगे, यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। सो पहला व्यू न्यूट्रल था, प्रॉफिटेबल हो गए, दूसरा व्यू भी थोड़ा सा अनबायस था, प्रॉफिटेबल हो गए, अब तीसरे व्यू में आपके अंदर आ गया कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मैं तो मार्केट का मास्टर हो गया हूँ। देन यू स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स, और जब आप गलतियाँ करते हैं यू फेस स्ट्रीक ऑफ लॉसेस, एंड व्हेन यू फेस स्ट्रीक ऑफ लॉसेस व्हाट हैपन्स विद यू? आपके ऊपर फियर हावी हो जाता है, और फियर जब आपको गाइड करता है तब तो आप ना एंट्री कर सकते हो ना एग्जिट कर सकते हो। सो बेसिकली मेरा मानना है कि बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज आई हैव नॉट ट्रेडेड मच, बट आई हैव सीन मैनी ट्रेडर्स इन माई लाइफ, they are not process driven. All of you have rightly said
कोई भी प्रोसेस अपने लिए डिफाइन ही नहीं करता है। सबसे पहली बात, जैसे हनीश जी ने बोला कि दे डोंट वांट टू गेट द एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन भी ले लेते हैं काफ़ी लोग, बट उसके बाद वो उस एजुकेशन को प्रोसेस के रूप में डिफाइन ही नहीं करते हैं। अगर बैंक निफ्टी मेरा ये खुलेगा, ये सेटअप बनेगा, आई विल बाय, ये सेटअप बनेगा, आई विल सेल, दे डोंट राइट इट। इट शुड बी रिटर्न डाउन इन योर नोटबुक कि आपको कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। प्लस कैपिटल मस्ट बी प्री डिफाइंड। आपको वहाँ इमीडिएटली जो है आपको डिसाइड नहीं करना कि आपके 4 ट्रेड प्रॉफिट में आ गए तो 5वें में आई विल डिप्लॉय डबल ऑफ द मनी, और आई एम मास्टर, तो मैं आई डोंट वांट एनी मनी मैनेजमेंट। सो मनी मैनेजमेंट शुड बी written down in your book in the process, that should be part of process. Risk management should be your part of your process. So 4-5 चीज़ें, एजुकेशन, 4 पिलर हो गए हमारे, एजुकेशन, प्रोसेस जो डिसिप्लिन को आपके अंदर इनकलकेट करता है, ट्रेड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो ये चारों चीज़ें जब तक कोई भी ट्रेडर फॉलो नहीं करेगा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए चारों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा हिमांशु जी ने बोला, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। सी भीम था, 5 पांडव थे, भीम की ताकत थी, स्ट्रेंथ, तो द्रोणाचार्य जी ने उन्हें गदा में मास्टरी करवाई। अर्जुन की क्या मास्टरी थी कि अर्जुन जो दृष्टि थी उसकी वो स्ट्रांग थी और वो एकाग्र फोकस होकर तो उसको तीरंदाजी दी। तो ऐसे उन्होंने 5 को अलग अलग चीज़ दी। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। कैन यू बी अ इंट्राडे ट्रेडर लाइक हनीश जी सेड, कैन यू बी अ स्विंग ट्रेडर, कैन यू बी अ पोजिशनल ट्रेडर, कैन यू बी अ फ्यूचर्स ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, करेंसी ट्रेडर और कमोडिटी ट्रेडर और एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रेडर। तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा अपने लिए, व्हाट सूट्स टू योर पर्सनैलिटी, व्हाट सूट्स टू योर मेंटल, एक स्ट्रेस लेवल होता है हर एक का। मेरा एक आपसे एक थोड़ा लार्जर सवाल है इस चीज़ पे, आई थिंक यू द राइट पर्सन टू से आंसर दैट। अब जैसे मुझे इंजीनियरिंग करनी है इंडिया में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना क्लियर नहीं है कि +1 +2 में बता के रखे कि इन फील्ड्स में क्या हो सकता है। अभी कोई एंटर करता है इन फील्ड्स में तो एक मार्केट की डिमांड के बेस पे करता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चले जाओ, वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, चाहे उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, यूएस में जाते हैं, इन देयर एकेडमिक्स दे आर अवेयर कि उनको बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट या वट एवर वांट डू इन देयर लाइफ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो सेबी की बात कर लें अपन, चाहे अपन अपने अलग अलग बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनकी बात कर लें, दिस इज नथिंग अबाउट फाइनेंस दैट कैन टेल देम कि आगे चल के अगर मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में जाऊँ तो मैं किस तरह का एक ट्रेडर बन सकता हूँ, इन्वेस्टर बन सकता हूँ। बंदा जब आता है, अपन कह रहे हैं ना, उसको खुद को जानना है कि मेरे को पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। लेकिन जब तक वो करेगा नहीं आज के इकोसिस्टम में, वो जब तक नुकसान नहीं खा रहा, इंट्राडे नहीं कर रहा, अरे ऑप्शन चल रहा है, ऑप्शन में पैसा डाल दो, अरे लॉन्ग टर्म चल रहा है, चल डाल दो, वो थोड़ा बहुत सब कुछ करने की कोशिश करेगा। और आजकल तो लोग ज़्यादातर ऑप्शन में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि मेरे में तो पेशेंस है, मेरे में, मैं एक इन्वेस्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे में मुझे वो मेरे में एड्रेनलिन नहीं है, वेर यू नीड दैट प्रोबेबली। बट ये चीज़ें सिंस बिकॉज द लैक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम और द काइंड ऑफ अवेयरनेस विच कुड हैव बीन एन आइडियल प्लेस, अगर रेगुलेटर या आरबीआई या समबडी कुड हैव डन दैट, जो कि आज के काम में यूट्यूबर्स कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, जो एजुकेशन वाला पार्ट है, अगर वो होता, डोंट यू थिंक ये जर्नी कितनी आसान हो जाती है अपने आप को एक्सप्लोर करने की? बिल्कुल आसान होती। इसके लिए देखिए, जो आपने स्टेप उठाया है, दिस पॉडकास्ट आई थिंक वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्रेडर्स, so that they should choose a right trainer for them first of all. See, एक कोच ही उनको बता सकता है कि आप क्या कर सकते हो। द्रोणाचार्य जैसे आपने बताया, द्रोणाचार्य ने चूज़ किया था कि आप तीर चलाओगे, और वो तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करेंगे वो कोच करेंगे, जो ट्रेनर्स हैं। एंड ट्रेनर्स शुड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट पर्सनैलिटी, कि कितनी उस बंदे की कैपिटल है, क्या उसके पास कोई सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम है, द ट्रेडर हु इज़ वेदर इज यंग और ओल्ड एज, क्या उसका रिस्क एपेटाइट है, क्या उसका मेंटल लेवल है। सो वो ऑल दोज थिंग्स ओनली कोच कैन
फाइंड आउट दैट। तो इसके लिए राइट कोच का होना बहुत ज़रूरी है। और उस राइट कोच के लिए आई थिंक देखो इंडिया में क्या है, वी डोंट वांट टू फॉलो सिंपल थिंग्स लाइक ही सेड मेडिटेशन करनी है, सर सेड, ही एग्रीड, वी ऑल आर एग्रीड, एंड मेडिटेशन इज़ वेरी सिंपल थिंग, यू नो, आपको कुछ करना नहीं है। हमारे घर वाले भी सिखाते हैं। आप अगर आप चुपचाप एक कमरे में जाके बैठ गए एंड आपने आंखें बंद करी एंड यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग, मैं कह रहा हूँ नाम जपोगे तो डेफिनेटली यू विल गेन समथिंग, यू विल गेन द विजडम, बट आप आंखें बंद करके रखोगे तो लॉट ऑफ थॉट्स विल कम टू यू एंड दैट विल लेट यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा बंदा होगा नहीं। सो आई नो दैट कि मैं इंट्राडे में कब फेयरफुल हो जाता हूँ, कब ग्रीडी हो जाता हूँ, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो और फिर भी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, सो इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर सेटअप, इट मीन्स यू आर नॉट सर्टेन, सो यू शुड नॉट डू पोजिशनल ट्रेडिंग देन। अगर आपके अंदर फियर है ओवरनाइट का, तो आप इंट्राडे पे ही अपनी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कीजिए ना। और अगर आप इंट्राडे में आपने लेट्स से यू हैव टेकन अ बाय पोजीशन एंड दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग डाउन एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू यू आर नॉट कटिंग योर लॉसेज, यू सेड अरे तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इट मीन्स यू आर नॉट इंट्राडे ट्रेडर, तो यू शुड गो फॉर पोजिशनल देन। शुरू में तो मैं भी यही था, एग्जैक्टली यही था मैं। तो आप यू हैव टू बी योर कोच ऑल्सो। ट्रेडर से इन्वेस्टर में भी ऐसे ही बना था। बट इसके लिए देखिए काफ़ी किताबें हैं, वन शुड ऑलवेज आई शुड से वन शुड ऑलवेज टेक अ एजुकेशन। हमने भी किताबों से सीखा है। मार्क डगलस की 2 किताबें हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग इन द जोन। आई थिंक जो भी न्यू बिगनर है दे मस्ट गो थ्रू दीज 2 बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों किताबों में डिसिप्लिन ट्रेडर में ही हैज़ डिफाइंड द होल प्रोसेस कि एक ट्रेडर को क्या क्या चीज़ करनी है, हाउ उसको अपना रूटीन कैसे बनाना है। फिर ट्रेडिंग इन द जोन में उसने ये डिफाइन किया है कि आपकी एज कैसे है और उस एज को आप कैसे कैपिटलाइज करोगे। व्हाट्स हैपनिंग, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आजकल ऑप्शंस बहुत फैंसी हैं, तो सब लोग ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। एक समय था जब निफ्टी बहुत, फ्यूचर्स बहुत फैंसी थे, स्टॉक फ्यूचर्स, तो लोग स्टॉक फ्यूचर्स में जा रहे थे। एक समय था कमोडिटीज़ फैंसी थी, लोग कमोडिटीज़ में जा रहे थे। एक समय था सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे थे। जब वन साइडेड एक रैली आया स्टॉक्स में, स्टॉक्स बिकम मल्टी बैगर, तो आपको ये चूज़ करना है आपकी एज कहाँ पर है, व्हाट इज़ योर जोन। आर यू इंट्राडे जोन प्लेयर, आर यू पोजिशनल प्लेयर, आर यू ओवरनाइट प्लेयर, आप कैसे प्लेयर हो, कमोडिटी के हो, किसके हो, दैट जोन यू हैव टू फाइंड आउट। और उसको फाइंड आउट करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। हिमांशु, यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना। अब जैसे ट्रेडिंग या टेक्निकल की कोई किताब पढ़नी हो तो पता होता है कि मैंने पढ़ा और थोड़ा लगा के देखा और पता लग गया कि प्रैक्टिकली हो रहा है। जो साइकोलॉजी की कोई किताब पढ़नी है अगर, तो व्हाट्स द राइट वे टू रीड दैट बुक? साइकोलॉजी बुक रीड करना मतलब एक स्लो प्रोसेस है। मीन्स जब तक आप उसे रीड करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका कोई यूज़ नहीं है फिर, ठीक है। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट? जैसे ट्रेडिंग इन द जोन में या फिर डिसिप्लिन ट्रेडर में, उसमें 7 स्टेप्स हैं या द प्रोसेस बताई गई, हाउ टू बिकम ए डिसिप्लिन, है ना। तो वो आपके उसमें चेकलिस्ट है, उसमें 5 पॉइंट लिखे हैं कि मार्केट कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, ठीक है। तो वो आपके सामने होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मार्केट कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है, और एक चीज़ उसमें बहुत बढ़िया लिखी गई है कि आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, आप अपने बिलीफ को ट्रेड करते हैं। वो बिलीफ मेरा बाय का हो सकता है, राजीव जी का सेल का हो सकता है, हरनीत भाई का न्यूट्रल हो सकता है। करेक्ट। अब वो 3 व्यू हो गए, यानी कि बिलीफ्स। पर हम तीनों के हिसाब से हम ठीक है, हम ठीक है, एग्जैक्टली तभी तो मार्केट है। आपके हिसाब से हम सारे ठीक है, मतलब जहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ मेरा मार्केट था पॉजिटिव बायस का, मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। राजीव जी का भी करेक्ट हो गया कि नीचे आ गई, बाद में आके न्यूट्रल बंद हो गई, तो हरनीत जी भी मतलब एक सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं रिलेटेड टू मार्केट। कोई मार्केट को ट्रेड नहीं करता, वो अपने बिलीफ्स को ट्रेड करता है। तो बिलीफ्स कैसे जनरेट होंगे कि हम न्यूट्रल होके, जो राजीव जी ने एग्जांपल लिया सबसे पहले कि बिगनर्स लग, वो न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड कि आप अनइमोशनल हो गए, यानी कि अपनी डिटैचमेंट। मैंने, मेरा काम था ट्रेड करना, देखना, अपने बिलीफ को ट्रेड करना, ठीक है।
अब मैं उससे अटैच हो जाऊँ, मार्केट को तो पॉजिटिव होना ही होना है, क्योंकि मेरी ट्रेड क्या है, पॉजिटिव। ऐसा तो मेरे 2 4 5 लॉट से कुछ नहीं होना, ठीक है, कि मैं कर लूँ मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो न्यू एंट्रेंट होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं कि मार्केट ने मेरे व्यू को गलत कैसे कर दिया, मेरी पोजीशन के अगेंस्ट कैसे चली गई, चल ठीक है इस बार अकाउंट ब्लो आउट हो गया, 50,000 रुपये आने दो सैलरी के, फिर लगा के इस बार के भी डबल करूंगा और दो बार पीछे के जो गए उन्हें भी डबल करूंगा। होता क्या है कि वो जो पीछे के 20,000 के लॉस हुए हैं, 50,000 का इस बार हो गया, टोटल मिलाकर 90,000 का लॉस हो गया, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, ट्राई फेल, और एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, आई क्विट। ज़रूरी नहीं है, अहमद भाई बताएंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने अपना एक प्लॉट खो दिया था इस चक्कर में, लेकिन वापस भी लिया। फिर होता क्या है कि मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बोली कि आपकी ट्रेडिंग एक मिरर है जो आपकी पर्सनैलिटी शो करती है, वो जो आपने बात की रिजिड वाली। और ये मैं हमेशा देखता हूँ, मुझसे लोग जब पूछते हैं तो मैं उनको उन्होंने एक चीज़ बोली और मैं वही चीज़ उनकी दुखती रग पे हाथ रख देता हूँ, तो कहते हैं आपको कैसे पता। मैंने कहा आप जो गलती करें वो बहुत यूनिक गलती थोड़ी ना, जो आपको लग रहा है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ आपने गलती करी है, ये गलतियाँ सब करें, मैंने भी करी है, सब वही करेंगे। तो फंडा सिंपल है, सबको पता है कि बेसिकली गलती वो क्या कर रहे हैं। जैसे मुझसे पूछते हैं मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत करता हूँ, मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा भाई इसका कोई इंजेक्शन नहीं आता है, कोई गोली नहीं आती इसकी जो खा लोगे। ये उन खतरनाक चीज़ों में से एक है जो हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करते हैं। आँख बंद करके सड़क क्रॉस कर सकते हो ना, लेकिन करते नहीं हो। तो फिनाइल रखा है घर में, एकदम दूध की तरह दिख रहा है, तुम नहीं पियोगे उसको भाई, तुम्हें पता है वो जहर है, तो भी ओवर ट्रेडिंग जब तुम्हें पता है तो क्यों कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो 15 मिनट का जो सेल्फ कंट्रोल है ना, कि लग तो रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, या मैं आज के मेरे 2 ट्रेड 3 ट्रेड हो चुके हैं। वो 15 मिनट का जो आपका वो पेशेंस है, अगर वो आपने कंट्रोल कर लिया उतनी देर में, और मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, बहुत मुश्किल चीज़ है, इसीलिए लोग कर नहीं पा रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी बता दो, सेटअप बता दो, आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं ये बता दो, सब बता दो, अपने इंडिकेटर की सेटिंग दे दो, मैं दे देता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस ही नहीं है कि भाई 2 ट्रेड ले लिया है, 2 स्टॉप लॉस हो गया है, अब उसके बाद भी बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, लेकिन वो अपने अंदर से कंट्रोल है कि नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन वो कर रहा है, घूम फिर के फिर क्या हुआ, फंड जीरो। ओवर ट्रेडिंग पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे अहमद भाई ने ओवर ट्रेडिंग के लिए बोला कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ओवर ट्रेडिंग में मतलब किस तरीके से मैं इस चीज़ से बचता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को, माय वाइफ इज आल्सो ट्रेडर, ओह वाह, तो मैंने उसे ट्रेडिंग बडी बनाया हुआ है। भाई ये पॉइंट लेने वाला था। तो आपको एक ट्रेडिंग बडी बनाना चाहिए, जिसे आप जाके बताओ कि भाई मैंने आज 4 कॉल ट्रेड पे काम किया है और आज का पीएनएल इतना है। आप नहीं बना सकते तो मतलब अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, तो आपके पास ना, आपको पता है कि मुझे उसे शाम को जवाब भी देना है। तो ये होता है कि जैसे मैंने 2 ट्रेड ली, एक में लॉस हुआ, तो मैं उसे रीजन आप उसे बता के रखो कि ये रीजन पूछना है तुझे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो गए। या फिर आप एक होता है ना कि यार मैंने 3 ट्रेड में काम किया तो मुझे बताना पड़ेगा, तो आप एक बैक ऑफ द माइंड चीज चलेंगी यार मैं आप ओवर ट्रेडिंग मतलब एक चीज अब ऑब्स्टेकल हो गया कि 2 से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेड जो मेरा ट्रेड बढ़ी है उसे बताना पड़ेगा। ये तो बीवी को ही बनाया, दोस्त को नहीं बनाया जा सकता। दोस्त से क्या डर लगता है, बीवी से डर लगता है। डोमिनेटिंग होना चाहिए। मम्मी को बताना नहीं आता, मम्मी को बनाओ, पापा को बनाओ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैं एक चीज़ उनसे यही बोलता हूँ कि भाई देखो, आप जैसे बड़ी वाली आपने बात की, बहुत बढ़िया बात है। या मैं उनको बोलता हूँ कि एक शीट बनाओ और अपने फ़ोन में या लैपटॉप में मत रखो, जहाँ पे भी बैठ के ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे आपका पूरा कैलेंडर लिखा होना चाहिए महीने का। उस पर बॉक्स बनाओ कि आज 26 तारीख है, आज 25 तारीख है, आज मैंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं या क्या क्या गड़बड़ आज मैंने करी है, उसके ऊपर अपने आप को सब फॉलो किया है तो सब चेक कर रहे हो तो अपने आप को स्टार दे दो। नहीं रूल फॉलो किया है तो अपने आप को एक रेड मार्किंग दे दो। दुनिया को आप कुछ बोलो, मैंने आपसे पूछा क्या किया, हाँ सब सही किया आज, लेकिन अपने आप से तो आप 1 दिन झूठ बोल लोगे, 2 दिन बोल लोगे, नहीं बोलोगे ना। सामने देख रहे हो कि 4 दिन से लाल निशान मिल रहा है, 5वें दिन थोड़ी शर्म आएगी कि यार आज तो कम से कम स्टार ले लेते हैं। वो धीरे धीरे
आपके लाल निशान अपने आप कम होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे स्टार बनने, गलतियाँ करोगे, मैं आज भी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन वो जब लाल निशान बंद होना शुरू होंगे तब सही आएगी, क्योंकि प्रॉफिट में तो आप ट्रेड बंद कर दोगे। ये भी एक चीज़ है कि आपको प्रॉफिट हो गया, आप सिस्टम लॉग आउट कर दोगे, किल स्विच ऑन कर लोगे, बड़े खुशी खुशी, लेकिन 10 रुपये का भी लॉस अगर आपका हुआ है तो आपसे सिस्टम नहीं बंद किया जाता। मैं लाइव में अपने सबसे पहले लोगों को डिस्करेज करता हूँ, भाई कितना 2 ट्रेड किस किस के हो गए, मेरे हो गए, भाई सिस्टम बंद कर दो। किसी ने बोला प्रॉफिट बना लिया आज का, मैंने इतना बना लिया है, सिस्टम बंद कर दो भाई, कल आना, स्ट्रीमिंग छोड़ के भी चले जाओ, लाइक कर दो, कल आ जाना, चले जाओ, क्योंकि पता है यहाँ बैठेगा ये और जो कमाया है वो दे के जाएगा, वो ज़्यादा ही दे के जाएगा। और ये सब की कहानी है, और जो आदमी इससे निकल गया वो निकल जाएगा। ये एक छोटा सा सर्किल है, इससे धीरे 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 अगर आप समझ के निकल गए तो आप उस तरफ निकल गए, वरना फिर आप वहीं कुएं के अंदर बैठ जाओगे और 2 साल बाद ट्रेडिंग तो जुआ है। ये ना बेसिकली एंट्री बैरियर बहुत कम है ना, एंट्री बैरियर बहुत कम है। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला जो कि आजकल सिंगल डे में हो जाता है, ऑनलाइन अकाउंट है, पैसा ट्रांसफर करा फ्रॉम वेरी सेम डे, ऊपर से गूगल पे जो आ गया है आजकल, जो है ये यूपीआई के थ्रू पैसा खर्चना, इट्स वेरी इजी, यूपीआई ट्रांसफर कर लो जी ट्रेडिंग अकाउंट में। है साइकोलॉजी, ये तो लॉस के वक्त है, प्रॉफिट के वक्त भी साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है। कैसे है, स्ट्रेटजी है, फॉलो कर रहे हैं साल भर से, प्रॉफिट हो रहा है, तो मिल तो रहा है यार 100%, जरा देखते हैं 120 कैसे जाता है, बढ़ाओ कैसे। अब ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, इससे और कोई अच्छी मिलती है क्या? वहाँ पे भी लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। 1-2 दोस्त थे, अब मैंने एक को पढ़ाया और फॉलो कर रहा था, तो मैंने बोला टेक्निकल का कोर्स है, टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, और मैंने पढ़ाया और प्रॉफिट हो गया, कोर्स की फ़ीस पूरी आ गई है 1 महीने के अंदर ही। और फिर वो बोला है कि मैं एक पार्टी में गया था, मैं बाहर गया था और वो लोग ऑप्शन ग्रीक डिस्कस कर रहे थे और मुझे बात नहीं करने आई। मैंने बोला उससे क्या हो गया, पार्टी में अपन बताने थोड़ी जाते हैं कि, और अगर आपको वैसे ही बताना ही है लोगों को तो प्रॉफिट एंड लॉस सामने रख दो, सबसे बेस्ट आंसर है दुनिया में। साइकोलॉजी प्रॉफिट जब होता है तभी भी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि कैसे है, लोगों को अगर मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है तो मैं और उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं लोग। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मत करो, देखो अगर कोई स्ट्रैटेजी है, समझो आपकी कोई, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ एक होम स्ट्रैटेजी रखो, एक स्ट्रैटेजी इस पे जो आप पैसा बना रहे हो कंसिस्टेंटली 1-1.5 साल से रखो वैसे ही। उसके बाद आपको कोई दोस्त आके बोला या आपको खुद को कोई बुक पढ़ ली, क्या नई स्ट्रैटेजी मिल गई ना, तो क्या करो, एक लॉट उस पर लगा दो, देखते तो है क्या होता है। 1-1.5 साल ट्रेड करो, अगर अच्छी बन गई है तो थोड़ा सा कैपिटल उधर शिफ्ट करो, और ये 2-3 साल अच्छी काम कर गई, इससे अच्छी कर गई तो पूरा शिफ्ट कर दो, नहीं तो रहने दो, या फिर दोनों रहने दो। Very, very, very right point he has raised. You know what happens, जब आप ट्रेडिंग के बिजनेस में आते हो, आई कॉल इट एज ए बिजनेस, जब भी कोई ट्रेडर होता है बिजनेस है, तो जब आप बिजनेस में आते हो तो आपके 2 ट्रेड 4 ट्रेड या 10 ट्रेड will not decide that what is your career in this trading business. So you have to stick with one particular strategy, like Ronak said, and very good point he has raised. आपको उस particular एक strategy पे at least 100 trades करने चाहिए, और उस 100 trades पे then you come out with a conclusion whether this strategy is working or not working. If this strategy is working, it means it is good for me. For me, Yeah, for me. Then you should go for the other strategy. And if the other strategy is impacting your existing strategy, then you should not adopt it. जो होम स्ट्रेटजी है उसको टच नहीं करने का। नहीं, फिर तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट ही मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी दूसरी स्ट्रेटजी आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को भी इम्पैक्ट कर जाती है। ये एग्जैक्टली, सो जो स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क कर रही है 100 ट्रेड्स के बाद भी, वो सिर्फ टेक्निकल नहीं सीखा हूँ मैं, उसके रिलेटेड जो साइकोलॉजी मेरे को मेंटेन करके रखनी है वो भी सीख गया हूँ। एंड प्रोबेबली द अगली स्ट्रेटजी टेक्निकली सेम होएगी या शायद बेटर होएगी, बट उसमें मेरी साइकोलॉजी जो पुराने वाली है वो हिल जाएगी, एंड वो हिल गई तो जो मेरी पिछली स्ट्रेटजी में साइकोलॉजी चल रही थी ना वो भी नहीं चलेगी। एब्सोल्युटली, वो भी वेस्ट। प्रॉफिट के बाद भी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। वहाँ पे कैसा है, देखो लॉस हो रहा है तो 20-25 हज़ार इंसान डालेगा या जो भी है उसके पास पैसा वो डालेगा, स्केल अप नहीं करेगा। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो वो बहुत अलग इंटेंशन हो जाता है, यार 2 साल से प्रॉफिट हो रहा है, इसको तो मैं 3 टाइम स्केल कर सकता हूँ, और 3 टाइम स्केल करने के बाद जो लॉस होगा वो। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरे को एक स्ट्रेटजी सेटअप चल रहा है, हाँ, और साइकोलॉजी भी चल रही है, करेक्ट। अब रादर देन मैं नया स्ट्रेटजी सीखूं, हाँ,
क्या मैं अपने साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ इसको और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? सर नहीं, कुछ नहीं सर, कर सकते हो, लेकिन सर क्यों कर रहे हो? रहने दो, एक स्ट्रैटेजी ऐसी रहने दो। और जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, अगर देखो, और मैंने ये भी बोल रहा हूँ कि मैं ढूंढ नहीं रहा था, मिल गई। मैंने बुक पढ़ रहा था, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था कि हाँ ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, मज़ा आ रहा है, देखते हैं, चलो पढ़ के तो देखते हैं क्या है, यूज़ करना नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ गया, चलो देख लेते हैं, और आपको मिल गई स्ट्रैटेजी। फिर वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी पे कभी एक्सपेरिमेंट ही मत करो। नॉट इवन साइकोलॉजी लेवल पे? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर प्रॉफिट, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप उसको ऐसे लेते हो कि मेरा घर इस पे ही चलेगा, आप करोगे? आप नहीं करोगे ना, अगर आपको पता है। बट अगर मैं एक क्रिकेटर हूँ और मुझे कवर ड्राइव मारनी आ गई है, तो मैं उसको और अच्छे ग्राउंडेड शॉट मारने के लिए आई विल ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस मोर, ताकि मेरी हवा में बॉल जाए ना। तो आई एम जस्ट प्रैक्टिस, आई एम नॉट, मैं अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं वाइल आई एम प्लेइंग दैट बॉल, मैं उसके लिए वेट शायद ज़्यादा करूँगा ताकि बॉल बैट पे आके लगे, एंड देन आई हिट इट ऑन द। 100 रन होने के बाद जब सेंचुरी बन जाती है, तब यू आर एट अ स्टेज वेर यू कैन टेक दिस रिस्क। तो अगर आपको ऐसा करना है तो समझ लीजिए आपने करंट स्ट्रैटेजी पे 10 लॉट, होम स्ट्रैटेजी पे आपने 10 लॉट बना दिए हैं, और आपको और साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी है, तो दूसरा अकाउंट खोलिए डीमैट का, और 1 लॉट वहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। गलत नहीं बोल रहा हूँ, कैसे, अगर गलती हो गई, अगर समझो, ऐसा समझ लो कि ये वॉर है, अगर गलती हो गई तो ख़त्म। हाँ, तो फिर वॉर में ऐसा लोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो कैसा है, जो मेन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बन रहा है, समझो कोई 30% भी कमा रहा है, तो लोगों को कैसे लगता है 30% तो मिल रहा है, लेकिन अगर 10 लाख डालते तो 3 लाख होंगे। 30%, आप लाख रुपए डाल रहे हो बोल के 30,000 दिख रहा है ना, वो लोगों को लगता है मेरी मंथली सैलरी 30 है, जो भी है XYZ है, तो मेरे को तो मंथली नहीं मिल रहा है। लेकिन रिटर्न वाइज आप चेक करोगे, अगर आप 5 साल तक सेम स्ट्रेटजी पे 30% कमा रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल, साइकोलॉजी बहुत अच्छा बनेगा, तो यू कैन ऑल्सो रेज द मनी। या फेज मैनर में तो कैपिटल रेज करना ही चाहिए। 5-6 ईयर्स के बाद यू कैन रेस, एंड मे बी यू विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर। अच्छा, यू आर सेइंग कि मॉनेटरी लेवल पे बड़ा कर लो गेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन कि मैं 30 का 32 करके ट्राई करके देखता हूँ। और कैसा, एक बार ऐसा डिसाइड कर लो कि ये होम स्ट्रेटजी है, 10 लॉट चल जाएंगे मेरे, 10 लॉट पे मेरा खर्चा निकलता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अब मैं 1 लॉट निकालूंगा, 10 लॉट होने के बाद जब और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, उधर से मैं 1 लॉट अलग अकाउंट में, अलग डीमैट अकाउंट में, सेम में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे हिसाब चाहिए। मैं ट्रेडिंग जर्नल तो मेंटेन करता ही हूँ, लेकिन तो भी मुझे अलग से हिसाब चाहिए कि कितना बन रहा है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ चेंजेस करके एक्चुअल में कुछ हो रहा है आगे या नहीं। अच्छा चलो, अगर वो चल गई तो फिर और एक रूल है, 3 साल तक वो चलनी चाहिए। 3 साल तक चलनी ट्रेड? हाँ, ट्रेड के अकाउंट में? हाँ, ट्रेड अकाउंट में वही। नहीं, आई मीन नंबर ऑफ ट्रेड्स के? नहीं सर, नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं, 3 साल। नहीं, सही है। सी यू नो 3 साल, इसने बिल्कुल ठीक बोला। वाई 3 साल? बिकॉज 3 साल में कोई ना कोई इवेंट भी अनफोल्ड हो चुका होगा, मार्केट साइडवेज भी हो चुका होगा, मार्केट में कोई स्वैन, मतलब ब्लैक स्वैन आ गया होगा। तो वो सब चीज़ें जब होंगी, तो उस में अगर स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुली काम कर गई और उस पीरियड को गो थ्रू, मतलब पास थ्रू कर गई, इट मीन्स दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग इन ऑल द एनवायरनमेंट, ऑल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसमें नेट में आपको 3 साल में अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो you can rely on that strategy for, you know, with more capital and further time. तो मतलब एक बैचलर डिग्री अलग से एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी? Exactly, it's a bachelor degree. You rightly said that. 2 टाइम फ्रेम रख दो, 2 मेथड्स रख दो, आइदर आप इंट्राडे या इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल है, तो एक स्ट्रैटेजी स्विंग के लिए और एक पोजिशनल बना के रख दो, ताकि रूल्स के हिसाब से जब कैश रजिस्टर बार बार रिंग होते रहेगा तो आपको ज़्यादा वरी नहीं होगा। अगर आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, स्विंग या इंट्राडे, वो पैच आता है, 2 से 3 महीने खराब जाते हैं। अगर इमरजेंसी फंड बना के नहीं रखा है, तो अगर आपकी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है या स्विंग है, कहीं ना कहीं से तो आपका थोड़ा बहुत कैश आने लग जाएगा, तो मेंटली इम्बैलेंस भी नहीं होगा इंसान। अगर पूरा फुल टाइम ही अगर सोच रहे हो, मैं ऐसे सबको नहीं बोलता हूँ, लेकिन आना ही है, एक इंट्राडे, एक स्विंग, एक पोजिशनल, सिंपल एज दैट। इंट्राडे खर्चे के लिए, स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए, पोजिशनल फालतूगिरी के लिए। पोजिशनल इज फॉर यू नो आपकी वेल्थ क्रिएटर के। हाँ ठीक है, आप कैसे भी देखो, इस लाइक फालतू नहीं, मतलब कैसे बोलते हैं, अभी मेरा मूड है, मुझे घूम के आना है, कहीं पे बहुत स्पेंड करना है, दिस इज दैट अमाउंट, यस यू कैन। सॉरी, ऐसा बोलना नहीं था, मतलब एग्जैक्टली, लेकिन ओके, द अदर साइड टू इट, जो आपकी होम स्ट्रेटजी है, लेट्स से मार्केट में कुछ ऐसा फेज़ आया और आप सीजनड हो चुके हो, अब तो 3-4 साल लगाए ना उस पर, बट फेज़ आया जो कि ऐसा है जिस पे आपकी स्ट्रेटजी वर्क करना फॉर सम रीज़न, जो 100 में से 70 ट्रेड चलते थे, 100 में से 25 चल रहे वो स्ट्रेटजी पे। हाउ वुड यू मेंटेन योर स्टैंड्स ऑन दैट स्ट्रेटजी कि नहीं यार ये 4 साल चली है, 6 महीने नहीं चल रही तो कोई बात नहीं?
क्योंकि 6 महीने लॉस खा रहे हो तुम। मैंने बुक पढ़ी थी या कोई आर्टिकल देखा था, तो एक कोई बड़ा ट्रेडर था, उसका लास्ट 30 ईयर्स का डेटा था वहाँ पे, ट्रेडिंग डेटा था। तो उन्होंने वो लाइन चार्ट प्लॉट किया था और उसमें उधर बताया था कि 1 साल वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे। तो मैंने वो याद किया और वो हमेशा दिमाग में रखा है कि हाँ, अगर टाइम आएगा तो ऐसा भी आएगा, और प्रिपरेशन करके रखा है कि अगर 25 नहीं पूरे भी ट्रेड्स ना चले तो भी। शादी कर ली, इट्स लाइक ए मैरिज। सर कैसा है, यूजुअली मैं देखो मार्केट है, हो सकता है कुछ भी, लेकिन यूजुअली अगर आप प्रोबेबिलिटी के फेवर में वर्क करते हो सकता है 1 साल, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो 5 में से 1 साल खराब जा सकता है। अगर 12 महीने में से 2 से 3 महीने खराब जा सकते हैं, तो 10 साल में से 1 साल तो खराब जाएगा ही ना। दैट इज स्टिल ओके। और इसलिए बोला स्विंग और एक पोजिशनल बना के रख दो, हो गया। एंड दैट ऑल्सो शोज योर डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, कि कितना टाइम दिया था उस ट्रेड को। अगर 100 ट्रेड भी मारे हैं पहले चेक करने के लिए, फिर 3 साल उसके साथ बिताए हैं, प्रॉफिट भी कमाया, एक फेज आ भी गया, ठीक है ना। और इतना पैसा दिया है, थोड़ा बहुत उनका तो राइट है लेकर जाने का मार्केट का। इतना पैसा कमा के दिया, आप लेकर जाओ ना, उसमें क्या है। मल्टीपल अकाउंट्स का भी ना अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। मल्टीपल अकाउंट्स क्या है ना, एक स्विंग पोजीशन के लिए अकाउंट रखो, अगर आपका फोर्टे वही है और आपको इंट्राडे अगर नहीं आता, मैं उसको कहता हूँ एक अकाउंट रखो, दिवाली अकाउंट, उसमें 1 लाख 2 लाख छोड़ दो डाल के। दिवाली बोलता हूँ कि भाई पता है ये तो पटाखे फूटने हैं, बट उसके चक्कर में आप अपने लॉन्ग टर्म को नहीं छेड़ोगे, बिकॉज ऑफ एक्टिवली उसके साथ ट्रेड कर रहे हो, उसमें वहाँ पे बिजी हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अगर आपने उसमें थोड़ा पैसे नहीं डाल के छोड़ा, उसमें प्ले नहीं कर रहे हो, उसको लिटरली प्ले ही बोल रहा हूँ मैं, तो आप अपने लॉन्ग टर्म को छेड़ोगे। कभी कुछ न्यूज़ आई, कुछ आ गई, यहाँ पे आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपका ना माइंड लगा हुआ है, आप बिजी हो। अगर आप फ्री बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो दूसरा अकाउंट, जो अगर एक ही अकाउंट है पोजिशनल लॉन्ग टर्म वाला, तो आप उसमें कुछ ट्राई करोगे ट्रेड करने का, तो वो भी ख़राब होगा। ये उससे अच्छा कि एक छोटा अकाउंट लेके रख दो, उसमें जितना आपको लगता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख वहाँ डाल के छोड़ दो, और उसमें इंट्राडे करते रहो। अगर आपको इंट्राडे फुल टाइम नहीं करना, अगर फुल टाइम स्विंग करते हो तो आपका स्विंग अच्छा चलेगा, बिकॉज आपका माइंड भी वहाँ पे लगा हुआ है, साथ में आप बिजी भी हो, आपको मज़ा भी आ रहा है उसके अंदर। जो एड्रेनलिन रश वाला बात है ना, वो उनको वहाँ से मिल रहा है। लेकिन ओके, वी आर सिटिंग 5 पीपल सिटिंग है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? सर मेरा एक्चुअली स्विंग और पोजिशनल फिक्स है। इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड पूरी नहीं हो सक रही है, ऑप्शंस डेटा पे है, तो मैंने देखा है इंडिकेटर्स मेरे हैं, वहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 3 हफ्ते से प्रॉफिट है, लेकिन मैंने एक अलग अकाउंट खोल के रखा है और वो पैसा गया है ऐसा ही समझा है। इसको 1 साल तक टेस्ट करूँगा। 1 साल के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो होम स्ट्रैटेजी उसको तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा पैसे को, एक पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा सा जो इस अकाउंट में प्रॉफिट होगा, मेरा कैसे रूल है इंट्राडे का या कोई भी स्ट्रैटेजी का, अगर मैं 20,000 डाल रहा हूँ तो मैं पैसा उसके बाद नहीं डालूंगा, मैं पैसा इंक्रीज। देखो मैं हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, 50% रिटर्न्स आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी बिग डील इन एन ईयर। एक्चुअली अगर 30% तो आराम से है, अगर कोई हेल्जिंग करके करता है तो 15 से 30% आता है। और अगर आप 15 से 30% आप ग्रो कर रहे हो तो नॉर्मल रिटर्न जो इन्वेस्टर का है मार्केट में, उससे तो बहुत अच्छा कमा रहे हो। और अगर उतना अच्छा कमा नहीं पा रहे हो तो आप पैसा इंजेक्ट ही क्यों कर रहे हो? और अगर उतना कमा रहे हो तो इंजेक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? पॉइंट भी अच्छा है ना। देखो वो कह रहे हैं कि भाई अपनी कैपिटल जल्दी जल्दी ना बढ़ाओ, बिकॉज आपको एक स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है और आप एक कैपिटल पे काम कर रही है। जब आपने अपनी कैपिटल एकदम से इंक्रीज कर दी ना, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी फिर, साइकोलॉजी सारी हिल जाएगी। क्योंकि ना देखो एक एंकर बायस भी है, अगर आपका एक कैपिटल है उसमें अगर आपको मंथली अगर सोचो 30,000 50,000 लॉस हो रहा है, और उससे पहले अब आप ट्रेडर पैदा तो हुए नहीं थे, उससे पहले आप कोई जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, अगर जॉब करते थे तो आपकी जॉब की सैलरी, मंथली सैलरी का एंकर बायस आपको हमेशा रहेगा, वो प्रॉफिट में भी रहेगा, लॉस में भी रहेगा। अगर प्रॉफिट आप कर रहे हो, अगर आप सोचो आपका पहले आपका मंथली 1 लाख का पैकेज था, 1 लाख का आपकी सैलरी थी, अब जहाँ भी आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट आ गया ना एक मंथ में ट्रेडिंग में, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आपका एंकर बायस आपकी जॉब से चल रहा है। और यही चीज़ लॉस में भी होती है। इसलिए अगर आपकी कैपिटल में, एक फिक्स कैपिटल में आपकी ट्रेडिंग में अच्छी प्रॉफिट आ रहा है और आपने उससे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो कि अपनी कैपिटल बढ़ा दी ना, उसके बाद रिटर्न्स कम होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज अब आपके वॉलेटिलिटी में आपके जो लॉसेस दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। इसलिए 2-3 साल जो सर ने कहा है, अपनी कैपिटल सेम रखो। चाहे अफोर्ड कर भी सकते हो, डोंट। या फिर आप ऐसे जा सकते हो, अगर आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, जैसे इंट्राडे के लिए समझो 20,000 का कैपिटल लगता है और आप 1 लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो 20,000 का अकाउंट पे जब 20,000 का प्रॉफिट हो तो आप लॉट बढ़ा दो, हर 20,000 पे एक लॉट बढ़ाओ। इकोनॉमिक्स सेम हिसाब से काम करेंगे, लेकिन सिर्फ डर कैसा है, इंट्राडे में अगर जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा के कोई तेज़ी से लॉट बढ़ाता है तो सिर्फ डिफरेंस कैसा है, जो लॉस होता है, अगर मैं 5 लाख का कैपिटल लगा के लॉस कर रहा हूँ 10%, तो या 20% कर रहा हूँ तो 50,000 या 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन वो 50 लाख पे कर रहा हूँ तो वो 5 नहीं 10 लाख है। और वो मतलब देखने को स्ट्रैटेजी तो सेम है, लेकिन वो परसेंटेज जो
दिख रहा है, मतलब अमाउंट में दिख रहा है परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, जो मतलब मैंने कैसे अपनी साइकोलॉजी को रिजिड किया। मैं पीएनएल नहीं देखता, मैं पीएनएल जो मेरे कॉर्पस है, जो मेरे ट्रेडिंग का कॉर्पस है और मेरे इन्वेस्टिंग का जो कॉर्पस है, मैं अलग अलग रखता हूँ, डिफरेंट। तो मैं जो मेरा ट्रेडिंग का है, मैं उसके पीएनएल को एज ए परसेंटेज टर्म में देखता हूँ। तो जब मैं स्केल अप करता हूँ ना, तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं होता कि पहले कितने पैसे आए थे और आप कितने आए। व्हाट्स योर स्केल अप स्ट्रेटजी? किस बेस पे आप स्केल अप शुरू कर देते हो? जो मेरा जो कॉर्पस है, लेट्स से मेरा एक्स अमाउंट का कॉर्पस है, तो मुझे लाख रुपए का हाँ लाख रुपए का कॉर्पस है। तो मेरा मोटिव ये होता है कि मैं वीकली जो रिटर्न आ रहा है मेरा, तो मेरा लेट्स से 1% का मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। मुझे अपनी कॉर्पस का उतना 1000 रुपये आ गया, वो चल रहा है। तो जब जैसे ग्रेजुअली वो 2 लाख का हुआ, तो मैं कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं स्केल अप ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरा 20 प्रॉफिट आ गया तो मैं उसमें और कैपिटल इन्फ्यूज कर दूँ। मेरी बट यू टेक आउट योर प्रॉफिट, यू कीप इट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग कीप पार्ट, कि मैं उसमें ट्रेडिंग करता जा रहा हूँ। और वो मेरी जो साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किस लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पीएनएल को नहीं चेक कर रहा कि मेरे 1 लाख पे 1000 रुपये आए। मैं ट्रैक कर रहा हूँ परसेंटेज सम में। अगर मैं उससे डिटैच हो गया, यू विल रीच 2 लाख क्विकली, क्योंकि आप कंपाउंडेड लेवल पे करेंगे। कंपाउंड कर रहा हूँ और वो मुझे मेरी साइकोलॉजी को हैम्पर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं परसेंटेज सम में देख रहा हूँ सारी चीज़ें। और वो इन फ्यूचर, जब आगे फ्यूचर जो लेट्स से अगर यही कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती है, 1 लाख रुपए जैसे हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, तो वो 5 साल बाद ऑन एन एवरेज जिस हिसाब से चल रहा है 1% का अगर हम एग्जांपल लें, तो वो समवेयर अराउंड 15-20 लाख हो जाएगा 5 साल के अंदर। तो बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप अभी भी 1% देख रहे हो, आप अपने प्रॉफिट को नहीं देख रहे, आप अपने उसके रेशियो को निकाल रहे हो। आपकी साइकोलॉजी उस तरह की भी हो जाएगी कि मुझे 1% से मतलब है। आपको उस मतलब से नहीं कि यार 1000 आते थे 20,000 आ रहे हैं, आप 1% से देख। ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन रखिए नहीं कि साल का मेरे को 50% करना है या महीने का इतना करना है। वीक का 1%, खुद को साइकोलॉजी लेवल पे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो ना, टाइट कर रहे हो। जब आप 1 लाख के कॉर्पस से काम करो या 1 करोड़ के कॉर्पस से काम करो, ठीक है ना, तो वो आपकी दैट 1% मैटर्स, कि आपको 1% से मतलब है। जो ये बड़े बड़े FII DI होते हैं वो यही तो करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं वो अपना स्टैट, कि वो कॉर्पस वो डिफरेंट चीज होती है। जब आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो रिजिडली, आप उसमें परफेक्शन, जो रौनक ने बात करी, हमें एक जो स्ट्रेटजी चल रही है, जो स्ट्रेटजी फेल होने का मेन रीजन यही होता है कि आप उसमें आमिर खान बनने की कोशिश करते हो। बिल्कुल, मैं इसमें परफेक्शन डाल दूं, जो मुझे अभी 30% अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैं ऐसे जो मुझे 70% क्यों नहीं मिल रहा, जो एडिशनल जो 30% मिल रहा है, कह रहे हैं मुझे 70% कहाँ है, मैं उसे भी खींच लूँ पूरे को, 100% से निकाल लो रिटर्न। तो वो उस परफेक्शन के चक्कर में ना जो बढ़िया स्ट्रेटेजी है उसका पोस्टमार्टम करके उसे वो उसकी जो एज होती है उसे डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जो मोजो मिल गया था उसको बस बिकॉज ऑफ लालच और समथिंग और या जल्दी करना, बिकॉज ऑफ परफेक्शन, है ना, तो वो डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, जब कैपिटल बढ़ गया कि ये माइंडसेट है कि 1% वाला, वो मान लो कि ये माइंडसेट 2-2.5 साल के ट्रेडर को आ गया, अज्यूमिंग कर रहा हूँ, नहीं आता इतनी जल्दी। अब उस बंदे के पास उस समय कैपिटल 10 लाख रुपए था, अभी बंदे को 10 साल हो गए हैं, अब इसका कैपिटल 10 करोड़ रुपए है लेट्स से। अब जैसे जैसे इसका कैपिटल बढ़ा है, इसका साइकोलॉजी चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड भी फ़र्क आएगा, इसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का भी फ़र्क आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज के बारे में सोच रहा है, मेरे ख्याल से परसेंटेज भी कम होएगी, क्योंकि इसका वो रिस्क उतना नहीं ले सकता अब। देखिए, हाँ, मैं इसलिए एज कम्पेयर टू कि 1 लाख का 10% खोता अगर वर्सेस एक 10 करोड़ का। बिल्कुल, आपने एक बढ़िया एग्जांपल लिया है कि 10 लाख और 10 करोड़, वो अगर इन सिस्टमैटिक मैनर गया है, जैसे मैंने बात करी कि मैं पिछले 1 साल से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं वो पेपर पे लिखता हूँ, एक्सेल भी मेंटेन करता हूँ, साथ में पेपर पे लिखता हूँ, प्रॉफिट टर्म में नहीं लिखता, इन्हें परसेंटेज टर्म लिखता हूँ। तो अगर ग्रेजुअली वो गए हैं तो वो लास्ट 10 लाख से एकदम 10 करोड़ तो नहीं पहुंचे होंगे, 8 साल है ना, 8 साल लगे, तो उसका जो बैक है वो 8 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचे होंगे या 9 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचे होंगे, है ना। अगर उनका लॉस भी होता है 10 करोड़ पे, तो वो आप मान के चले वो 9 करोड़ की कैपिटल पर उन्होंने प्रॉफिट भी किया होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्केल अप इन ए ग्रेजुअल मैनर। उनको फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर आप एक अगर हम स्मॉल नंबर पे अगर एग्जांपल है, कोई अकाउंट 10 कोई ट्रेडर 10,000 से ट्रेड करता है, तो उसे सिस्टमैटिक मैनर में जाना चाहिए, ग्रेजुअली 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40,
ठीक है। और जो न्यू एंट्रेंट होते हैं कि वो जो राजीव सर ने बताया कि बिगनर्स लक 10,000 को उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, 5,000 रुपये कमा लिए, तो वो क्या करेंगे ना, अब मैं कैपिटल लेके आता हूँ, लाख रुपए की कैपिटल ले आता हूँ, मैं अब उसमें ट्रेड करूंगा, बट वो जब वो उस पे लॉस होगा, उसे ये दिमाग में सोचना चाहिए जो लॉस होगा वो कितने पे होगा, लाख की कैपिटल पे। प्रॉफिट जो हुआ है लास्ट में वो कितने की कैपिटल पे हुआ है, 10,000 की कैपिटल। और बात ये है ही नहीं, बात दिस इज नॉट अबाउट कैपिटल एनीवे, दिस इज अबाउट द सिस्टमैटिक। स्केल अप ट्रेडिंग में अगर आप स्केल अप नहीं करेंगे ना ग्रेजुअल मैनर, तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो मेन रीजन है ना ट्रेडर्स फेल होने का वो यही है। और इसमें मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जैसे अनित भाई ने भी बोला था कि ट्रेडिंग में ना हम बोलते हैं कि यार 98% आर लूजर्स इन द मार्केट, यानी कि फेल हो गए वो। हमारे फील्ड का फिर भी बहुत कम है। अब क्रिकेट टीम देखिए 11 जने खेलेंगे, 125 करोड़ जनता है, 140 है मतलब हाँ 140। आप स्टार्टअप्स का ले लो, बिजनेस का ले लो, अरे आप सीए का ले लो, डॉक्टर का ले लो। हमारा हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि न्यू एंट्री बैरियर्स में बहुत कम है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके हाथ में बढ़िया किट, बैट बॉल की किट है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। बट हमारे केस में क्या है कि आपने अकाउंट खुलाया, मैं ट्रेडर बन गया। सोशल मीडिया में नाम भी चेंज हो जाएगा, ट्रेडर। ये जो आपने बात बोली ना सिस्टमेटिक वाली, यही बताना चाहिए। सबसे पहला है कि भाई जितनी छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो उतनी क्वांटिटी में करो, और फोकस करो कि क्या हार्ट बीट में कोई चेंज आ रहा है। आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल है, वह आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप स्टॉप लॉस आराम से ले रहे हो, तो ठीक है। अगर उस हार्ट बीट में भी चेंज हो रहा है और दिक्कत हो रही है तो और छोटा करो। मैं बोलता हूँ ऑप्शंस पे आने से पहले स्टॉक्स में करो 25 शेयर खरीदो ना ICICI बैंक के या किसी भी स्टॉक के, 25 शेयर खरीदो, प्रॉफिट होगा 50 रुपये 60 रुपये होगा, ब्रोकरेज चली जाएगी, लॉस होगा इतना ही होगा, 100 रुपये के अंदर छूट जाओगे। लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सेटअप पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे थे, ये काम कर रही है। अब धीरे धीरे स्केल करो ना, 30 से 50 पे गए, 50 से 100 शेयर पे गए, 100 से 150 पे गए, इस तरह से जाओ। टोटल कैपेसिटी का 10% पे काम हाँ, 300-400 शेयर पे जब आप इस तरह से नॉर्मली ट्रेड कर पा रहे हो, तो फिर कोशिश करो कि चलो एक लॉट ऑप्शंस में कर लेते हैं। उसमें भी जब देखो 1.5-2 महीना 3 महीना एक लॉट में करो। अब अगर तुम्हारा हार्ट बीट एकदम नॉर्मल चल रहा है तो कोशिश करो चलो 2 लॉट में करते हैं, फिर देखो अपने आप को। ये जो प्रोसेस है ना, आदमी को लगता है कि ट्रेडिंग एक डेस्टिनेशन है, इट्स अ जर्नी। मुझे 1.5-2 साल लग गए 5 लॉट पे आने में। 1 लॉट से 2 लॉट पे गए, लॉस हुआ, हार्ट बीट गड़बड़ा गई, फिर 1 लॉट पे आ गए, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, 2 से 3 पे गए, गड़बड़ हुआ, फिर 1 पे आ गए। ये जब आप कर ले जाओगे, वो जो परसेंटेज की बात हो रही है वो इसी वजह से है कि आदमी को 1 लॉट में प्रॉफिट होने लगा, अगले दिन में फिर वो 2 की नहीं सोचता है, वो 5 की सोच रहा है। और कमाल की बात है कि फंड भी उतना ही है जितना पहली लॉट में यूज़ कर रहा था, फंड भी नहीं बढ़ाया उसने, उसी में कर रहा है। तो हरी हरी जो जिसे कहते हैं हरा हरा दिख रहा है हर जगह, तो प्रॉफिट तो देख रहा है कि चलो यार 1 लाख रुपए में मैं 5-6 लॉट कर लेता हूँ, मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर उल्टा पड़ा तो ये 20,000 तुम्हारा जा भी रहा है यार, तुम्हारा 20% कैपिटल उड़ गया। जिस दिन आप ये सोचने लगे ना कि आपका ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, उस दिन आप कैपिटल को प्रिजर्व करने की सोचोगे। चलो एक और चीज़ डिस्कस शेयर करता हूँ। जैसे आपने बोला 1 लाख पे 20,000 का लॉस हो गया, ओके, तो कितना कैपिटल बचा उसका? 80,000। ओके, नाउ ही हैज़ टू कम बैक टू 1 लाख। कितना पैसा कमाना पड़ेगा उसे? 25%। यू नो, वो सोचते ही नहीं है कोई। 50 पे डबल। एक ही ट्रेड में लेट से हो गया 40,000 का लॉस हो गया, तो कैपिटल बची 60,000। अब 60 से 1 लाख तक जाना है वापस टू ब्रेक इवन। वेरी डिफिकल्ट टास्क। So one should always have a stop losses of capital, mental stop loss भी होना चाहिए कि अगर मेरे वीक में सारे ट्रेड लॉस में गए, I will not trade for another 15 days, so that I should cool off my mind. मेरा फंडा सिंपल है, एक दिन में अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अगले दिन अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं उस दिन भी ट्रेड नहीं करूंगा, फिर 1-2 दिन की छुट्टी ले लूंगा, नहीं करूंगा। क्योंकि पता है ना कि जितने भी मैं डिसिप्लिन की बात कर लूँ, अंदर से तो मैं इंसान ही हूँ भाई। वो कहीं ना कहीं वो बायस आ जाएगा, यार लॉस हो गया। मेरे 1.5 साल पहले की बात है, मेरे 1 हफ्ते में 15 स्टॉप लॉस हिट हुए, हर दिन धनाधन 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 स्टॉप लॉस हिट हो रहे, वो भी लाइव में। साइकोलॉजी एकदम हिल गई।
बंद कर दिया, 15 दिन की छुट्टी ली आराम से। उसके बाद फिर मैं इस पे आया कि 2 स्टॉप लॉस, अगले दिन अगर हो गया, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन भी बंद। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट के हिसाब से मुझे चलना है। दैट मीन्स मैं मार्केट के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जूम करने के बजाय मैं जूम आउट कर लूँ कि थोड़ा पीछे हट जाओ, रिलैक्स करो, देखो क्या गलती कर रहे हो सकता है कि मेरा जो बायस एक है, जो मुझे पता नहीं चल रहा है, वो मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है। छोड़ दो, 2-3 दिन की छुट्टी लो, रिलैक्स करो, मूवी देखो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ किसी ने हमें कोई बता दे। आप कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई गुरु वो दे दीजिए, क्या नाम है, जो लोग कहते हैं सर कोई गुरु मंत्र दे दिए। मैंने कहा भैया गुरु मंत्र बहुत सिंपल सा है, जो करो डिसिप्लिन से करो। तुम्हें भी पता है क्या करना है, मुझे भी पता है क्या करना है, बस उसको डिसिप्लिन से कर लो और एकदम उस पर रिजिड रहो। रिजिड इस बात पे ना रहो कि मार्केट से पैसा कमाना है, रिजिड इस बात पे रहो कि मेरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोसेस को फॉलो करो। वो बोरिंग काम है एक्चुअली, प्रोसेस फॉलो करना बहुत बोरिंग काम है। इन्होंने जो अभी शेयर किया है अहमद भाई ने, मैं आपको बताऊँ ये सीक्रेट है। एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट द होली ग्रेल। आई थिंक दिस इज द होली ग्रेल कि अगर आपके 5 ट्रेड लॉस में चले गए या रो गए, स्टॉप ट्रेडिंग यार। एटलीस्ट आपकी कोई कैपिटल ले तो जाएगा नहीं उठा के वहाँ से। रीअसेस योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कम बैक इनटू द मार्केट। और मार्केट बंद नहीं हो रहा, इट्स फॉर एवर। क्योंकि असलियत ये है कि मार्केट हमेशा सही है और उसकी चाल अपने हिसाब से है। या तो आप मेरे साथ हैं, मार्केट के साथ हैं, या उसके अगेंस्ट हैं। अब चापलूसी कह लो, कुछ कह लो, भाई मार्केट की चापलूसी करनी। मार्केट ने बोल दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जो ये जी हुजूरी में मार्केट की जी हुजूरी करने लगा वो पैसा बना लेगा। जहाँ पे मार्केट के अगेंस्ट आपने सोचा, मार्केट जो है, आप मार्केट के लिए कुछ नहीं है, मार्केट आपको तुरंत आउट करेगा। मार्केट से तो लड़ नहीं सकते हो, नहीं लड़ सकते आप, कुछ कर लीजिए। उसके तो साथ चलना पड़ेगा, उसको तो फ्रेंड बनाना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो दीज आर ऑल द, आई थिंक दीज आर द होली ग्रेल्स। दीज आर ऑल द होली ग्रेल्स। ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को चैम्पियन किया जा सकता है। एनीबडी थिंक्स लाइक दैट कि आई एम, कोई कहता है कि इस एनालिसिस का या इस तरह के इंडिकेटर का मास्टर हूँ मैं, वो कह सकता है अगर वो 10 साल कोई इंडिकेटर पढ़ ले या प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न पढ़ ले। क्या कोई कह सकता है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मास्टर बन चुका हूँ? आई गेस ये जर्नी है इसमें। मैंने बड़ा अच्छा ना अभी देखा था, जाकिर हुसैन साहब जी के ना एक वीडियो आई थी, इंस्टाग्राम में रील आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। कह रहे जब आपने कहीं पहाड़ चढ़ना होता है ना, तो आप ऐसे नीचे झुक के जोर ला के चढ़ रहे होते हो, और जब आप उतर रहे होते हो ना, तो आप ऐसे छाती चौड़ी करके ना ऐसे उतर रहे होते हो। कह रहे जब आपकी छाती चौड़ी हो गई ना, मतलब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मतलब आप पहाड़ से नीचे उतरना स्टार्ट हो गए हो। कह रहे जब भी ऊपर चढ़ना है हमेशा झुक के चढ़ना पड़ता है। तो ऊपर जाना है एवोल्यूशन से, अगर ऊपर जा रहे हो धीरे धीरे, अगर आप ऊपर जा रहे हो। मेटाफोरिकल, कितना डीप मेटाफोर है। एक रील थी इंस्टाग्राम पे, इतनी अच्छी लगी ना कि कहीं भी जाना है अगर आपने तो झुक। पर ये रील के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए होंगे, वो डांस वाले को आती होता है। ट्रेडिंग में देख लो, साइकोलॉजी वाली ज्ञान को नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी को 30,000 से 50,000 कैसे 5 लाख कैसे बनाना है, उस पर व्यूज़ आते हैं। हर एक को अभिमन्यु बनना है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है ना, रील्स की बात अगर हो रही है, पहले जैसे टीवी में एक सीरियल आता था, एक मूवी आती थी हफ्ते में। अब नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, ठीक है। अब उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, इंस्टाग्राम रील आ गई। थैंक गॉड यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए। अब इंस्टाग्राम रील में 10 सेकंड की रील है, उसमें ही लिखा होता है वेट फॉर इट, कि उन्हें पता है लोगों को उन्हें 10 सेकंड में नहीं रोकना। तो 10 सेकंड रील दिखाने के भी लोगों को वेट फॉर इट कहना पड़ रहा है। हमारी एक तरफ साइकोलॉजी ये है, और दूसरे हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को लंबा होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड कर लेंगे? हमारा माइंड आजकल वायर्ड ऐसे हो रहा है कि हम शॉर्ट फॉर्म में हमें मज़ा आना शुरू हो गया। यहाँ पे सीन ये है कि आदमी पोजिशनल ट्रेड लेने की नीयत से मार्केट में जाता है, उसे 2-3 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जिट कर जाएगा इंट्राडे में ही, और इंट्राडे की नीयत से जाएगा और मार्केट उसके अगेंस्ट गया तो फुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाता है। 300-300 रुपये नीचे होल्ड किए हुए स्टॉक को, जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आदमी जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। एक जो आपने बोला था, अपनी एक नीच डिसाइड कर लो, तुम क्या कर सकते हो। इंट्राडे कर सकते हो, इंट्राडे में भी स्कैल्पिंग कर सकते हो कि डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझसे स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, पता है कैसे होती है, स्ट्रैटेजी भी पता है, सिखा भी दूंगा, लेकिन मेरा जो मिजाज है, जो मेरी पर्सनैलिटी, वो स्विंग वाली है ही नहीं। मुझे 3:30 के बाद मार्केट नहीं देखना,
मैं अगर गलती से भी कभी पोजीशन, जैसे लास्ट ईयर हुआ, मेरी गलती से एक बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन चली गई, मैं कॉल सेल करके गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, मुझे नींद नहीं आई रात भर। वो लकली था, अगले दिन मुझे प्रॉफिट हो गया, उसमें एक्सपायरी थी, वो मुझे प्रॉफिट हो, वो नेकेड सेल थी वो। लेकिन मेरा वो मिजाज नहीं है। आदमी अपना मिजाज समझ ले कि भाई मैं स्विंग कर सकता हूँ, तो भाई तुमको मतलब ही नहीं कोई इंट्राडे में क्या अहमद कर भाई आपने वो प्रोसेस तो बताया, बहुत अच्छा बताया वो, कि जब आप पोजीशन लेते हो तो अपनी हार्ट बीट चेक करो, अपना बिहेवियर चेक करो, सबसे अच्छा इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर है वो, टू लेट यू नो व्हाट आर योर लिमिटेशन। अच्छा, और ये घर पे बैठ के ट्रेड करना और इजी हो जाता है, पता है कैसे? बिहेवियर चेक करना। आप ट्रेड कर रहे हो, आपका अगर पोजीशन ठीक नहीं चल रही है, आपको माइंडसेट ठीक नहीं है, आपके फैमिली वाले आपको हल्का सा बुलाएंगे ना, आप इरिटेट हो जाओगे। अब वो क्या है, रुक जा पहले देखने दे। वो आपके घर वालों को पता लग जाता है कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ, अगर घर आप आए हो ट्रेडिंग करके और अगर आपकी वाइफ बता दे ना कि आपका आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, तो आपके फेस पर इफेक्ट हो रहा है वो। और देखो, अब मार्क डगलस की जो आपने बुक की बात की, ट्रेडिंग इन द जोन की, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया था। कह रहे जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो हमेशा ये समझो कि ये ट्रेड आपका अगले नेक्स्ट 1000 ट्रेड में से एक ट्रेड है। आप उसी ट्रेड को इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि पता नहीं इसके बाद ट्रेड ही नहीं करना है। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी भी ट्रेड कर देते हैं लोग कि यार इसी में से सारा प्रॉफिट आ जाए। पर जैसे कैसीनो में जाते हैं ना, एंड कैसीनो में अर्न कौन करता है? जो जाके क्लब हाउस अर्न करता है, और अगर कोई प्लेयर अर्न करता है तो जल्दी वापस आ जाए, वहीं पर ही इन्वॉल्व ना रहे सारा टाइम। तो ये मतलब रूल्स है, और ये रियल लाइफ के रूल्स यहाँ पे। अब जैसे इन्होंने बताया कि भी अपने धीरे धीरे सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस करना है अपनी कैपिटल को। अब धीरे धीरे हम लाइफ में, जैसे हमें कार ड्राइव करना सीखना है, हम पहले खाली फील्ड में वहाँ जाके सीखेंगे और फर्स्ट गियर से सीखेंगे। अगर फर्स्ट गियर पे चलानी आ गई खाली फील्ड में, सेकंड डे हम दिल्ली हाईवे पे नहीं आ जाएंगे ना। पहली गियर भी सीखे, अभी खाली ग्राउंड में सीखना अभी हम स्टार्ट करा है, और उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ी सुबह सुबह के टाइम पर नॉर्मल सिटी स्ट्रीट्स में आएंगे, फिर धीरे धीरे हम थर्ड फोर्थ गेट में आएंगे, बहुत टाइम पर जाके हम हाईवे पे आएंगे। और अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, पता है हम डरते हैं। ट्रेडिंग में ऑप्शन है, 1 मिनट में आप, अच्छा अब ये अब ब्रोकर्स फ़ोन में आ गए हैं, एक क्लिक पे आप बाय सेल कर सकते हो। इसका लॉस है एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि अब ब्रोकर्स के लिए तो अच्छा है, बट इसमें होता क्या है ना, अब एक सर्वे था, एक बुक थे टोनी रॉबिन्स की, अनशेकेबल बुक है, उसके अंदर उन्होंने बताया था, कह रहे 1950s में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग थी ना, एक पर्सन जो म्यूचुअल फंड होल्ड करता था वो 3 ईयर्स था। 1991 में 11 मंथ्स हो गया, इस टाइम 51 डेज है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। 51 डेज एवरेज, जो पूरे कलेक्टिबल जो डेटा है पूरा। अगर 2 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और बंदे में कुछ चिप विप लग गया और बंदे ने सिर्फ सोचा कि ट्रेड लग जाए और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, तो फिर तो और लग गई वॉट। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल राउंड टेबल है इस पे, और सब आई वुड लाइक एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एज अ जर्नी मास्टर करते हुए या एज अ सर्वेंट उसके पीछे चलते चलते, डू यू थिंक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए विद अ बेटर साइकोलॉजी इट ऑल्सो मेक्स यू ए बेटर ह्यूमन? ये मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं कि देखिए, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो आपके माइंडसेट से है, और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद से कर रहे हो, और वहाँ के ऊपर अगर आपने आप माइंडसेट पे, अपनी साइकोलॉजी पे काम कर लिया तो रियल लाइफ में वो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ के ऊपर सिनेरियोस फ़ौरन चेंज होते हैं। आप प्रॉफिट के बाद कैसे बिहेव कर रहे हो, लॉस के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हो, चीज़ें गलत हो जाने पे कैसे कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी, वो जो शुरू में बात करी कि आपकी ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी का मिरर है। अगर आपने वो चीज़ें अपनी ठीक कर ली तो रियल लाइफ में भी आप वैसे ही हो। आप घर में भी अगर आप जा रहे हो, ठीक है, इंसान है, कभी ना कभी स्नैप करेगा, लेकिन अगर आप देखो एक अच्छा ट्रेडर, आप सब अच्छे ट्रेडर हो, आपको पता है आप सामने वाले से बात करके बता सकते हो एक सामने वाला आदमी किस तरह से बात कर रहा है, कि एक अच्छा ट्रेडर हम्बल होगा, उसके अंदर किसी भी तरह का ईगो नहीं मिलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, ईगो नहीं मिलेगा, उसे पता है हम कहाँ गलत हैं, ज़बरदस्ती का गुस्सा नहीं है, ज़बरदस्ती का एटीट्यूड नहीं है। यही सारी चीज़ें तो आपको रियल लाइफ में काम करेंगी। प्लस आपको पता है आप कुछ भी कर रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर, और आप फेल हो सकते हो। ये चीज़ ट्रेडिंग सिखाती है आपको कि आप अगर जा रहे हो और आपने कोई चीज़ प्लान करी, आपने सर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, साथ में मैं एक बिज़नेस भी कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि मैं इस बिज़नेस में फेल हो सकता हूँ। एक तरह से कहें कि स्टॉप लॉस इस बिज़नेस में मेरा हिट हो सकता है, मुझे वो चीज़ पता है। या आसपास के लोग जो हैं, आप कूल माइंड से बैठे हो क्योंकि मार्केट में आप वैसे ही बैठते हो,
कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप सुकून से बैठे, अच्छा स्टॉप लॉस हो गया, सिस्टम बंद कर लिया। वही चीज़ आपके आसपास में, आप दोस्तों से मोहब्बत से बात करोगे क्योंकि आपको पता है आप जल्दी स्नैप करोगे ही नहीं, गुस्सा करोगे नहीं। रोड पे आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप रैश ड्राइविंग नहीं करोगे, सुकून से बैठे रहोगे क्योंकि आपको पता है आराम से चलना है, सब कुछ सही करना है, ओवरटेक करेगा तो रिवेंज सुकून से बैठे, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं। रिवेंज लेने के लिए आप उसे हाँ, आराम से जाओ, बल्कि 2 बार हॉर्न बजा दिया तो चले जाओ, हाँ चले जाओ, हम आराम से जा रहे हैं। बहुत बड़ी लॉसेस देख चुके तो येस, इट डज मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इट डज। कि लाइक ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसे हम बात कर रहे हैं, पूरा टॉपिक था, और हमारा नेचर या हमारी हैबिट कैसे रिलेट कर पाते हैं या हमारी वो कैसे चेंज होती है जब हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में चेंज आता है ड्रास्टिक। तो लेट्स से एक बुक है पीसफुल वॉरियर बाय डैन मिलमैन, तो उसमें वो मैं सब व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि वो मूवी भी देखनी चाहिए और बुक भी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी भी है। ये हाँ, मूवी भी है, बहुत अच्छी है। हाँ, पीसफुल वॉरियर अल्टीमेट मूवी है, अल्टीमेट बुक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत इम्प्रूव करेगी, लाइफ लेसन्स देगी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ना बेसिकली मैं अपने लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे होता है कि आप यू बिकम वेरी पंक्चुअल। जैसे 9:30 से 3:30, 9:15 से 3:30, अगर आपका एक रिजिड रूटीन रहता है कि भाई मैं मार्केट के सामने बैठना है, मुझे ये सारी चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, तो वो आपकी लाइफ में भी ना रेप्लिकेट होती हैं। यू बिकम लाइक आपको मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, मुझे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कार्ब नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि मैं स्लीपी ना फील करूँ। उसके बाद मुझे एक हेल्दी स्नैक्स लेने हैं 3:30 बजे के बाद, ताकि मैं एक हेल्दी डिनर भी कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपको एक हेल्दी हैबिट जनरेट करने के लिए, एटॉमिक हैबिट्स बुक है बाय जेम्स क्लियर, तो बेस्ट है ना। तो जो आप डिले करते हैं या आप अपनी हैबिट में लैगिंग करते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो करूंगा या जर्नल नहीं बनाऊंगा, तो आप एक प्रोसेस इन बुक्स को पढ़िए, इन मूवी को देखिए, तो साथ में आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी विज़ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इम्प्रूव होगी, और उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो हेल्दी रूटीन है या आपकी लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो इन अ ड्रास्टिक मैनर। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी। अगर मेरे साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है, बट उसे फॉलो करना है इन्हें, उसके लिए आपको स्टबर्न बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टबर्न बनना पड़ेगा कि मुझे करनी है तो बस करनी है, फॉलो करने हैं स्टेप तो मुझे करने हैं। और वो दैट बिकम्स, जो हमने बात करी स्टार्टिंग में, जो हमारा हार्ड वायर्ड सबकॉन्शियस माइंड है, फिर उसे हमें रिवायर करना है, रिवायर्ड हो जाएगा। जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर, उसके रिजल्ट भी अल्टीमेट आएंगे। मेरा तो ये कहना है, देखिए जो सिंपल चीज़ होती है ना, उसको करने में थोड़ा सा लगता है। जब बताते हैं हम कि यार आपको सुबह साइलेंटली एक कैबिन में बैठ जाना है चुपचाप, बट उसको क्या आप 15 दिन कर पाएंगे? क्या उसे महीना भर कर पाएंगे? रोज़ 15 मिनट बैठना, अगर आप वो कर पाएंगे तो आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इम्प्रूवमेंट लिया है। बिकॉज वो आपको ये सिखाएगा कब आपको शांत बैठना है, मार्केट में ट्रेड नहीं डालना है। और ट्रेड नहीं डालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेड डालने के बनस्पत, क्योंकि ट्रेड तो आप कभी भी डाल सकते हो, आपके पास कैपिटल है, पैसा है, सिस्टम सामने है, बटन दबाया, एंट्री हो गई। बट ट्रेड नहीं डालना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेड नहीं डालने के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हैबिट जो मैं समझता हूँ, जैसे हिमांशु ने बताया, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के काफ़ी फॉर्म होते हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए, आप वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहिए, आप अल्लाह अल्लाह करते रहिए, आप कुछ भी करिए, कोई भी नाम बोल दीजिए, अपने मन में बोलते रहिए, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ देन। तो अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर। मतलब मेरा तो ये मानना है, मार्केट को समझने की बजाय सबसे पहले अपने आप को समझिए, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड अदर। इट वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल। यू आर सेइंग कि अगर एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो विद अ बेटर साइकोलॉजी। मेरा थोड़ा मतलब अलग है इस पे ओपिनियन। अगर मेरे को कोई मतलब देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वो ऐसा स्विच जैसा है 9 से 3:30, वो स्विच चालू हो गया 9 बजे, अपने आप चालू होता है, मेरा कुछ नहीं रहता है। वो माइंडसेट वैसे ही रहता है, एकदम पूरा बैलेंस्ड, कुछ कितना भी कुछ भी हो जाए मार्केट अकाउंट में कुछ नहीं होता है। 3:30 के बाद पूरा ऑफ हो जाता है वो स्विच और बिहेवियर। हाँ, यस दैट। वो लोग देख के कभी कभी बोलते हैं, रौनक
सच में ऑप्शन ट्रेडर है तू, लाइक देखिए बॉडी लैंग्वेज कितनी एग्रेसिव है तेरी और बात करने का तरीका। और मैंने ऐसे मतलब ट्राई करके देखा, ऐसा नहीं है कि शांत रहना ये रहना, लेकिन कैसा है ट्रेडिंग के वक्त पता नहीं क्या है वो वैसा ही आता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। हाँ करेक्ट, इन द जोन है, और उसके बाद नहीं है। फिर लोग बोलते हैं एक्चुअल में है ना, लाइक देख के तो नहीं तो आप कोई अलग नहीं हुए हैं, आप तो उस समय अपने काम पर फोकस्ड हैं, यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन। बट पोस्ट ट्रेडिंग तो आप हम्बल हैं यार, मैं तो अभी तक 2 दिन में मिला हूँ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल। इनफैक्ट ऑल ऑफ द पीपल हु आर हियर दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। मतलब ये ट्रेडिंग में ही हो सकता है। अरे जब हम रिजॉर्ट बुक करवा रहे थे ना, तो बात कर रहे थे हम इनसे, जब रिजॉर्ट वालों से, तो मैंने कहा कि कहते कितने लोग आ रहे हैं, मैं कहा 10-12 हैं। कहते सारे मेल आ रहे हैं, मैं कहा हाँ। कहते फिर तो पार्टी वार्टी करेंगे। मैंने कहा सब सत्संगी लोग हैं कोई वैसा माहौल नहीं है, हम अपना चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और कोई वो दारू वारू की बात नहीं है। तो पॉइंट इज़ कि एक पीरियड टाइम पे आके मार्केट बना देती है, या हम बन जाते हैं, या होना ही पड़ता है। देयर इज़ प्रोबेबली नो अदर ऑप्शन कि अगर आप मार्केट में अग्रेसिव रहो और कहो कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर भी हूँ या अच्छा। इनफैक्ट मार्केट में जैसे मैंने देखा है ना, मतलब जो चीज़ गुरबानी हमें सिखा रही थी वो मार्केट के बाद ज़्यादा समझ आनी शुरू होगी। मार्केट में लिखा था कि भाई क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा नहीं फॉलो करना। अब ये चीज़ समझ तब आई मार्केट में जब क्रोध आ गया, यानी रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। लोभ आ गया, मतलब कि प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, हमें 15 चाहिए, ग्रीड आ गया। अब अहंकार आ गया कि जब प्रॉफिट आ गया उसमें अपने आप को ईगो आ गई, ठीक है। तो और लोभ आ गया कि भाई जो पोजीशन है, मोह आ गया कि जो पोजीशन आपकी है उससे अटैचमेंट होगी, वो नहीं करनी है। तो ये चीज़ें जो उसमें लिखी थी गुरबानी में, वो यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हो रही है कितना अच्छा लिखा था, कि अगर हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट को भी पढ़ ले अगर हम, तो वो हेल्प करती है। पर वो समझ मार्केट में आने के बाद आके समझ आई, मतलब पहले नहीं समझ आई। ट्रेडिंग सेटअप में मेरे वॉल पर पूरा ब्लैंक है, वाइट है, बस ब्लैक में लाइन लिखी है, तेरा पाना मीठा लगे। उसका मतलब है कि भाई एक्सेप्टेंस, कि भाई जो हो रहा है मुझे मीठा लग रहा है, जो हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। और मार्केट में मेरा अब होता है कि भाई ट्रेड है, वो ट्रेड मैंने करना है, जैसे गीता के हिसाब से कर्म योगी बनना है, तो मैंने कर्म योगी बनना है, मैंने ट्रेड डालना है। आगे जो होगा वो मुझे एक्सेप्ट है, एज अ स्वीट मुझे एक्सेप्ट है। बट हरनीत जी, आपने जो ये बोला है ना, तेरा पाना मीठा लागे, इट्स रियली इट ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब मार्केट ने अगर लॉस दिया वो भी मीठा लगना चाहिए, प्रॉफिट दिया वो भी मीठा लगना चाहिए। मतलब गुरबानी की लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब वॉलपेपर मैंने यही लगाया हुआ। तो लॉस जो है दुखी तो है, गेन जो है वो खुशी तो है। अगर रिलीजियस सेंटिमेंट बोल रहे हैं तो दुख भी अच्छा लगता है तेरा, और तेरी खुशियाँ भी अच्छी लगती हैं। लॉस अगर आएगा तो साथ में लर्निंग भी लेके आएगा, एग्जैक्टली, है ना। और उस लर्निंग को एक्सेप्ट करो और उसे आगे फ्यूचर में हमें फॉलो नहीं करना। इसमें कोई पॉइंट मैं ये बोलता हूँ ना, मैं कभी अपने प्रॉफिट को अपने सिर पर ना लेके जाओ, लॉस को दिल पर ना लेके जाओ, एकदम मतलब न्यूट्रल तभी रहोगे आप। या मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा या लर्निंग दे देगा इन फॉर्म ऑफ लॉस। अब यहाँ के ऊपर 2 चीज़ें हैं, या तो तुम लर्निंग ले लो या लॉस को दिल पे ले लो। अब ये वही जो बात है ना कि लॉस के बाद आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तो यही 2 चीज़ें हैं। या तो आप लॉस लेके चले जा रहे हो, क्योंकि आप जा तो रहे हो, अब या आप लॉस लेके जा रहे हो या लर्निंग लेके जा रहे हो। अब ये आपको डिसाइड करना उन दोनों में से आपको क्या, दोनों एक साथ नहीं जाएंगी। आप लर्निंग लेके चले जाओगे तो समझ लो भैया दक्षिणा दे दी अभी आपने, इसको गुरु दक्षिणा ही समझ लो, वही दे के चले गए। आज हमने ये चीज़ सीख ली, ठीक है, ये फीस है, तो देनी पड़ेगी सीखने के लिए। आप चुप्पे से सीखिए, चाहे किसी के पास जाके सीखिए भाई, चाहे पैसा दे के सीखिए, चाहे अंगूठा दे के सीखिए, दक्षिणा तो स्कूल देनी। में फीस देते हैं बचपन से लेके 12th तक, देन कॉलेज में फीस देते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में फीस देते हैं, तो फीस तो देनी पड़ेगी सीखने के लिए। वहाँ सीखते हैं, वहाँ कोई रिटर्न नहीं आता। तो मार्केट में भी टू लर्न यू हैव टू पे द फीस। There's no better way to end this actually। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें हमें बचपन से घर घर में सिखाई जाती हैं अलग अलग भाषाओं में, बट एक्चुअल में वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होती हैं। ट्रेडिंग में तो डायरेक्टली कर दिया आपने। गुरु जी के हम भगत हैं, तो उनके सत्संग होते हैं तो सुनते रहते हैं। तो उसमें सिद्धार्थ मोहन का एक भजन है, रब की रजा विच राजी रहना सीख ले। मतलब मैंने कोरिलेट मार्केट से कर दिया कि मार्केट की रजा में राजी रहना सीख ले, जो मार्केट कह रही है वो सही है, बस तेरे भले के लिए ही कह रही है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आता है, आपको ऑटोमेटिकली ऐसे आएगा। व्हेन यू डू मेडिटेशन एंड व्हेन यू सिट इन अ साइलेंस, यू विल फाइंड योर वीकनेसेस ऑटोमेटिकली एंड यू लर्न फ्रॉम दैट।
और मार्केट पसंद है, लॉस लेकर जाएंगे, ठीक है, क्या है, अपने तो लो, मार्केट है, मतलब हाँ पसंद आता है, उतना तो हक बनता है मार्केट का। अगर इतना भर भर के प्रॉफिट देते तो लॉस लेने का भी तो देने का। घर के बुजुर्ग भी डांटते हैं, तो घर के बुजुर्गों की डांट का बुरा नहीं लगता है, मार्केट को भी यही समझ लो। हाँ, मार्केट ने भी आज डांट दिया है, आज नहीं देंगे तुमको प्रॉफिट, कल फिर सर झुका के आ जाएगी। इतने मेटाफोर यूज़ करें कि समझ में आ जाए सबको। बट एक्चुअली अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इतना डेप्थ में चले जाएंगे अपन, बट आई डोंट थिंक किसी ने भी किया होगा इतना एक्सपेक्ट तो। एंड आई होप कि ये वीडियो देख के जिन लोगों जो यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, वो तो करेंगे ज़िंदगी में कुछ बड़ा। पहली बात तो। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आज ये वीडियो देखो और उसके बाद अगले महीने देखो, फिर 6 महीने बाद दोबारा देखो, और मेक श्योर कि जो चीज़ें आप ठीक करते जा रहे हो उसको टिक मार्क करते जाओ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव डिस्कस्ड, देयर इज़ अ लॉट दैट वी माइट नॉट हैव डिस्कस्ड एज वेल, बट वी होप कि जितना किया है उतना एटलीस्ट आप सबके लिए है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हियर, अमेजिंग।